मिले, कैसे पता चला that she is the one or he is the one? क्या हम अपने पसंद के इन-लॉज भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? Do you think so? Absolutely, 100%. मतलब मैंने उसमें लिखा था कि I'm thankful my in-laws treat me like their daughter and they give me as much love as they would love their daughter. Just go there with a sense of surrendering कि मुझे आप पे भरोसा है and I'm please मेरी मदद करो. Ask for help if you need help. कि I need help right now. Excuse me. Hello, I'm here. So बहुत सारे लोग एक्चुअली में ये गलती करते हैं. उनको ना ये लगता है कि अरे ये तो है ही. हाँ, इसको फील कैसे करें? तो वो फीलिंग आप लोगों ने कैसे फील की? So आपकी आज तक सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या पूरी हुई है? मेरे साथ बैठी है. वाह. तो दोस्ती के ऊपर आपका है अकेलापन, तो आपकी लाइफ में तो अकेलापन ही आएगा, तो आपको वहाँ जाके अपनी ग्रेटिट्यूड ढूंढने पड़ेंगे. So nice. ये प्रैक्टिस करनी पड़ी. कान बंद कर लो, कोई आपको सुना रहा है करना शुरू कर. I don't know. It's like एक बिल्डिंग में आग लगी है तो भागो. Kind of a situation. I personally feel कि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी जो एफिशिएंसी है कहीं गुना बेटर हो गई है जब से मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो गया मेरे फोन से. So hello everyone, welcome to our channel The Sheena Shaurya Show. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शीना जैन शर्मा. जैसे कि हम अपने चैनल पे लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स के लॉज की कहानियाँ, टिप्स, टेक्निक्स. तो आज हम लेकर आए हैं दो प्यारे प्यारे गेस्ट को जिनको हम पहले से जानते हैं और जिनकी लाइफ की लव स्टोरी एक्चुअली मैनिफेस्ट हुई है. मैं चाहती हूँ वो अपने मुंह से खुद बताएं अपनी लव स्टोरी. वेलकम एनी जी एंड ईश जी. थैंक यू जी. हाँ जी. तो सबसे पहले हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि आप दोनों बताएं. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि मैनिफेस्टेशन आपके हिसाब से है क्या? So firstly, to thank you very much for calling us, and so I'm very grateful for this opportunity that people are actually interested nowadays कि manifestation चाहिए. पैसों के लिए तो सब करते हैं, but actually joy तो आपको लाइफ में रिलेशनशिप से आता है. And when we got to know that, तो समझ आया कि my purpose of life is to feel happy, to feel joyful. चाहे मैं काम पे जाऊँ, चाहे मैं फैमिली के साथ हूँ, चाहे मैं हेल्थ के लिए है. And while studying this, while practicing this, one thing came up that joy आपको लाइफ में रिलेशनशिप से आता है. तो मेरा फाउंडेशन जॉय था, एनी का फाउंडेशन भी जॉय ही है. तो when we started understanding कि यार जब रिलेशनशिप से ही जॉय आना है तो why not focus on that. पैसा वैसा तो आ ही जाएगा, बट जॉय तो लाइफ में रिलेशनशिप से आएगा. Then we started manifesting and I think that is going great now. Yeah. Absolutely. And what is your point of view? For manifestation? Yes. I think it's a way of life. It's a way of manifesting the small things, the medium things, the big things and everything together. I think इसकी वजह से life को एक तरह की purpose मिलता है, direction मिलती है, something to look forward होता है कि okay अब कहाँ पहुँचना है जीवन में. So you have something to wake up to. You have something to basically life का purpose. And similarly relationships में भी, health में भी, मतलब you have one life. You know, and I think to make it successful, पहले अपने parameters को define करना और फिर उसको हासिल करना through different means is what the whole beautiful journey is about. जिसके अलग-अलग tools हमने साथ में सीखे हैं and that's the beauty of it. Wow, beautiful. और मेरा मानना भी ये है कि I think life partner जो है वो knowingly और unknowingly, जाने अनजाने में हम सब मैनिफेस्ट ही करते हैं. तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आप लोगों ने एक दूसरे को कैसे मैनिफेस्ट किया. आई वांट टू नो द लव स्टोरी. कब मिले, कैसे मिले, कैसे पता चला दैट शी इज द वन और ही इज द वन. बिकॉज जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारे व्यूअर्स तो बिल्कुल यूं हैं, उनको नहीं पता कि लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना होता है. वो सिग्नल आपको क्या सिग्नल मिला, कौन सा सॉन्ग बार बार सुन रहे थे, क्या चीज से साइन लगा यस ही इज द राइट वन, ही इज द पर्सन जो मेरी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू है. So if I being honest, so 2021 से my parents were after me that you should start looking, you know, and meeting people to get married. But उस समय I wasn't mentally prepared. Okay. And they would continue to ask me and I was like नहीं करना. तो despite all their efforts, things were just not moving. And I think this is one thing जो manifestation में लोगों को लगता है it's not working. क्योंकि जिस व्यक्ति को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मे बी दे आर जस्ट नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ. एंड इट वाज नॉट अंटिल 2023
around early of that month, उस साल के शुरुआत में, when I said, okay, now I can start really looking. Like I'm now mentally prepared कि okay, let's go for it. And to my surprise, out of nowhere, I just started thinking about it कि जैसे हम द मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड की उसकी सीक्रेट करते हैं, तो मैंने सोचा क्या कुछ ऐसा भी होता होगा मैनुअल जो मुझे सिखा दे कि शादी अगर मैनिफेस्ट करनी है तो व्हाट टू डू. एंड आई वाज इन अ मॉल एंड आई हैड गॉन शॉपिंग एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं ड्राइवर भैया के साथ निकली एंड जो सड़क पे लोग बुक्स बेच रहे होते हैं ना, तो एक भैया ऐसे वो लेके खड़े थे, तो मैं ऐसे देख रही थी, मैंने कहा ये पढ़ ली, ये नहीं चाहिए, ये पढ़ ली. मैंने कहा एक और बुक लिखी है रॉन्डा बर्न की, समथिंग समथिंग मास्टर क्लास. ये तो मैंने पढ़ी नहीं, ये कौन सी बुक आ गई है. तो मैंने कहा भैया ये वाली बुक दो. तभी ग्रीन लाइट हुई, वो पीछे भागते भागते आए कि मैडम ले लीजिए. तो मैंने ली, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा. एंड देन रैंडमली आई फ्लिप्ड अ पेज, एंड व्हेन आई फ्लिप्ड द पेज द फर्स्ट लाइन दैट केम अप दैट आई रेड वाज कि इंग्लिश में थी, मैं भी ट्रांसलेट करके, कि आप कितने भी धक्के खा लो डेटिंग एप्स पे, आप कितने भी धक्के खा लो मैट्रिमोनियल्स पे, बट आपका जो सच्ची मुची, आपका जो क्यूपिड है, आपका जो मैच मेकर है, दैट इज द यूनिवर्स, एंड यू हैव टू सरेंडर ऑन इट. एंड करते 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 पूरा पैराग्राफ था. एंड वो लाइन पढ़ते ही मेरे जोर से हंसी निकल गई कि ओ माय गॉड, अभी कुछ दिन पहले तो इसकी बात करी थी और ये कहाँ से सिग्नल आ गया. And then I got super curious कि okay, now I am being responded to and I've got to see where this is going to lead me. So then I met my parents and I'm like, listen, we've got to practice this book thoroughly because there are some things which we are not doing the way, you know, it should be done. So long story short, मैंने कहा अब चलो ना left देखना है ना right, and how we learn in the magic book also gratitude में कि अगर आप कंप्लेंट करते हो तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर ड्रीम इन द मैनिफेस्टेशन जर्नी. तो मैंने तो शादियों के बारे में भर भर के कंप्लेंट्स की थी, लाइक बॉयज के बारे में, लाइक बॉलीवुड कपल्स के बारे में, चलते फिरते हर इंसान लड़कों के बारे में भर भर के कंप्लेंट्स की थी. सो आई न्यू आई वाज इन लाइक डीप ट्रबल फॉर दिस एंड आई हैड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क. And so I would, you know, keep the book with me as a manual and I would sit in my, it would sound funny, but हमारे घर के अंदर जो basement है, and I would do all the assignments it asked me to do, to write what I wanted. मैंने 100 चीजों की लिस्ट बनाई उसको पढ़ते हुए कि मैं अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या ढूंढती हूँ. Like 6 feet tall, he's have. I wanted somebody जो थोड़ा foreigner looking हो. Wow. We have live example. Absolutely, absolutely. I wanted to live in like Gurgaon / South Delhi, or financials or hobbies and etc etc etc. And मतलब वो 100 की 100 चीजें, it all came true. Wow. I mean, doing the steps the way they are designed, and how it really happened, being so funny. इससे पहले इतने धक्के वक्के खाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. But just following the rules of the game. The rules of the game are to know exactly what you want. उसको 5 जो steps होते हैं उसके थ्रू मैनिफेस्ट करो, एंड देन पास्ट में जो सिमिलर एनर्जीज से आप इंटरैक्ट हुए हो, कुड बी योर फादर, कुड बी अदर मेल एनर्जीज, उनके प्रति अपने ग्रैटिट्यूड करो. सो आई जस्ट डू दैट. एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज लीडिंग अ मैजिक बुक सेशन एट दैट टाइम, 11 AM to 12 PM, and my mummy ji, his mummy, was in my batch. Okay. And उनकी वीडियो ऑन रहती थी. And she was like the student of that batch. And she was also learning all of this. And she would play my video उनके room में, YouTube पे, TV पे. And I didn't know then, later, चलो वो story बाद में बताएंगे. And out of nowhere, a get together happened of our शुक्राना community. And वो out of nowhere मेरे पास आई और कहती, मेरा लड़का है, आपने आपकी शादी हो गई है. मैंने कहा मेरी तो नहीं हुई है. कहती आप उनके साथ डेट पे जाना चाहोगे? मैं हंस गई. मैंने कहा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मैंने कहा ठीक है. एंड ऐसा नहीं था कि आई वाज एनीथिंग, आई एम लाइक चलो हंसी मजाक में घूम आएंगे या जो भी. एंड देन थिंग्स वेंट ऑन एंड आई स्टिल डोंट नो, लाइक मैंने आज तक इतना ज्यादा इतने बड़े डिसीजंस को इतनी जल्दी यस यस आज तक नहीं बोला. बट आई थिंक यस एनर्जी में रहना रियली हेल्प्ड आउट. एंड I think it was very beautiful. Like जब पहली बार उन्होंने मुझे इनकी फोटो दिखाई, we were in गुरुद्वारा बंगला साहब, वहां पे मीटअप था. And out of nowhere, भाई जी comes in and he hands over us chocolates
and says मुंह मीठा करो. Wow. And I'm like, wait a second, क्या? And you took it as a sign. Yeah, I mean, I would have said कि ये क्या हो रहा है? I mean, it would have been any other photo. Yeah. But he is coming out of nowhere in the langar hall and giving chocolates. वो भी Wow. backside पे कि मुंह मीठा करो. I'm like, मैं हंस गई, मैंने कहा कुछ होगा. And I just took it lightly. I didn't think ऐसा कुछ होने वाला है. Yes. But then things went on. But अब यहाँ तक का आप अपनी story बताओ, आपके यहाँ पे क्या चल रहा था? Yeah, so हमारे घर पे आने की वीडियो चलती थी टीवी पे, एंड थ्रू आउट द डे टीवी पे आने की शक्ल या आने या मम्मी जी, आनीज मदर, आशमीन मैम, इन दोनों की बस प्ले होती थी टीवी पे. एंड मॉम उस टाइम पे फिर मॉम वाज फाइंडिंग अ गर्ल फॉर मी, एंड आई वाज लाइक अभी मैंने ना ऊपर बैचलर पैड बनाया अपना, तो आई वांट टू एंजॉय विद माय बॉयज, आई वांट टू चिल, आई वांट टू पार्टी. 1-2 साल बाद देखेंगे. बट मॉम यूज्ड टू कीप ऑन सीइंग दैट, एंड मॉम कहती देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी लग रही है. एंड आई यूज्ड टू थिंक मम्मा शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड, अमेजिंग. बट मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे पार्टीज करनी पड़ती है, मुझे आई लाइक टू गो आउट, आई वांट टू पार्टी. तो फिर ये वो मैनेज कैसे करेगी? थोड़ी धार्मिक टाइप लग रही है मुझे, आई वांट कि थोड़ी पार्टी भी करे. तो आई वाज वेरी कि देखते हैं अभी नहीं. एंड इनके साथ नहीं, क्योंकि ये आपकी मैम है, आपकी टीचर है. तो अगर मैं तो आगे तक आई वाज लाइक कि अगर मेरी कभी बाय चांस फ्यूचर में कभी बहस हुई तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, आप तो वैसे ही उसकी साइड लोगे. तो बहुत सारे सिनारियोज बनाए मैंने दिमाग में. एंड देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड, एंड उसने कुछ बोला. एक ऐसा दोस्त था जो नॉर्मली सारी इलॉजिकल बातें करता है हमेशा, बट एक बार पता नहीं क्यों उसने कोई लॉजिकल लाइन बोली, एंड दैट शिफ्टेड समथिंग इनसाइड मी. Wow. सो देन आई सेड वेंट टू मॉम एंड आई लाइक मॉम, आपको जैसी लड़की देखनी है आप देखो, आई एम फुली सरेंडर्ड आपकी चॉइस पे, मिलना है तो मिल लेंगे, बट मुझे आपकी जैसी चाहिए. आई वांट जो बिल्कुल आपकी तरह दिखे, आपकी तरह पोलाइट हो, पॉजिटिव हो, द कनेक्शन दैट यू एंड आई हैव, आई वांट समथिंग लाइक दैट. सो आई डिड दैट. मॉम ने फिर फिक्सअप किया, एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट एनी, द फर्स्ट वर्ड that I said to her was thank you. Wow. कैसे कि उसने आनी ने मुझे एक माता दी थी एंड वो लाके दी थी, तो मैंने उसको पहले ही देख के आई कॉन्टैक्ट करके थैंक यू ही बोला था. तो माई जर्नी भी थैंक यू से स्टार्ट हुई. Wow. So beautiful. So beautiful. Yes, so then it happened, and first meeting में गए, then I got to know कि हाँ she is very positive and she has that side also. Yeah. जो पार्टी वाली, जो इसको फन लविंग चीजें पसंद है, हंसना खेलना पसंद है. Then I like this is a good match. So basically हम कह सकते हैं कि एनी जी ने एक्चुअली में रिटन प्रैक्टिस किया और बहुत ज्यादा मेहनत करी है. बट आपने शायद वो नेचुरली नोइंगली और अननोइंगली मैनिफेस्ट कर लिया था. मैं तो मैनिफेस्टेशन में एक चीज होती है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ फेथ in the result. And for me, my mom's choice was the faith that I had chosen that time. Wow. And when we were looking at few photographs mom की शादी के टाइम की, तो जैसे एनी का जो भी फ्लिक है ना, ये सेम मॉम का भी था जब उनकी शादी हुई थी. Wow. they look the same, they laugh the same, they have the sense of humor भी दोनों का सेम है, और बिल्कुल like I can see the reflection of my mom in her at whatever she does, like कैसे कैसे काम करती है. So I'm like, this is a perfect match. And then I was like, let's go. Yes, energy में रहते. Yeah. Things got really fast. I mean, I was being honest. He's a sweetheart, so he was like a yes. I'm a very logically तोड़ मरोड़ करने वाली kind of person, especially for big decisions like this. But I still feel that since he was so surrendered and every person somehow was so yes energy कि मुझे ऐसा लगा कि अल्टीमेटली सच्ची बताऊं, मुझे भी आंसर तभी मिला जब मैंने सरेंडर किया. लाइक उससे पहले मैं भी थोड़ी घबरा रही थी, बट देन द हायर पावर आई बिलीव्ड इन. आई वाज लाइक, बता दो पक्का फाइनल है ना ये, इज देयर समथिंग आई नीड टू नो. एंड देन सम सिग्नल केम कि नहीं, ये ओके, गो फॉर इट वाली चीज. सो आई थिंक surrendering along with all the practices and being in yes energy also played a very important role, which something I'm trying to have more and more in my life. But yeah, that's something that really worked out. Okay, so life partner तो हम manifest कर सकते हैं. क्या हम अपने पसंद के in-laws भी manifest कर सकते हैं? Do you think so? Absolutely, 100%.
आपकी लाइफ में ये चीज 100% किस तरीके से काम आई है? So before हमारी बात भी स्टार्ट हुई थी, that time before that I used to attend some meditation online here and there. So कभी ऑन होता था, कभी ऑफ होता था, बट आई वाज लाइक आई नीड someone that you can lead me, guide me, a coach or something, जो मैं चाहता हूँ लाइफ में हर एरिया में गाइडेंस दे दे, एक मेंटोर मिल जाए. So when I met Ashmin ma'am, मम्मी जी the first time, I could see that, वाह. बताना उन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज तक कोई नहीं करवा पाया था आपकी मम्मी के साथ? हाँ, तो वो मेंटोर ऐसे वो भी एक बहुत अच्छा मैजिक था जिससे मेरा फेथ बहुत बड़ा था. So my mom is also till now also she used to follow Brahma Kumaris. Okay. And उसमें होता है no onion no garlic. मॉम ने 12 साल हो गए, हम बोल के थक गए, मॉम प्लीज खा लो एटलीस्ट आप खाना बनाओ, टेस्ट कर लो, तो हमें बना के देते हो. शी डिडंट यूज्ड टू टेस्ट आवर फूड एंड जस्ट बनाती थी. तो कभी कभी अप डाउन होता था. सो आई वाज लाइक प्लीज खा लो, नहीं खाया. देन वन डे आई सॉ हर ईटिंग अनियन एंड ऐसे करके सैलेड में से, एंड आई वाज शॉक्ड. अरे क्या हुआ ये? कहते अपनी जिंदगी जी के, यू शुड लिव योर लाइफ, यू शुड बी हैप्पी. वो करना चाहिए जो जिस चीज में पसंद आता है आपको. एंड फिर मुझे लगा कि ये आया कैसे चेंज. मैं तो 12 साल से बोल रहा हूँ. देन आई गॉट टू नो कि मैजिक बुक की वजह से आया. वाओ. कुछ तो है बुक में. मैडम कुछ तो सिखा रही है. ब्यूटीफुल. और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इन-लॉज मैनिफेस्टेशन? एब्सोल्युटली. मैंने एक चीज जो मैंने 100 चीज लिस्ट बनाई थी ना, उसमें मैंने इन-लॉज क्या, इनके फ्रेंड्स, इनका लाइफस्टाइल, सब कुछ लिखा था. Everything is same. Everything is same, absolutely, and even better. Wow. मतलब मैंने उसमें लिखा था कि I'm thankful my in-laws treat me like their daughter, and they give me as much love as they would love their daughter. My father-in-law calls me Bitia only. Wow. So when I was doing that, I said कि मेरी in-laws family भी साथ में gratitude practice करते हैं मेरे साथ, and they are promoting and being supportive of the magic book that we do, and gratitude practices उसको encourage करते हैं. And it's true. And I said in-laws, I didn't just say mother-in-law, father-in-law, because of which today not just my mother and father-in-law, but even my bua-in-law and my masi-in-law and my sister-in-law, and everybody is into this. And it's beautiful. I mean, literally every single thing. I also wrote down कि हमारे घर पे I would want कि हमारे family में एक शेफ है और सब शेफ का बना हुआ खाना खाते हैं. सबको शेफ के हाथ का खाना बहुत पसंद है. तो मैंने met him कि आपके घर में शेफ है? कहते हाँ, सब शेफ का खाना खाते हैं. परफेक्ट. यही चाहिए. मैंने कहा अच्छा. I also wrote down that वहाँ पे वो encourage करते हैं कि उनको जो काम करना है, जैसे कपड़े पहनने हैं, जहाँ घूमना फिरना है, they are encouraging of that. And touch wood, that came true. मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है. So I thought कि I wrote down कि मेरे husband as well as इन्हें तो घूमने का शौक है ही, but the family business and everything is such that they allow us to live our life the way we want to live. And with the blessings of God, and my in-laws also watching this, thank you. So it is true. It is true, and it is more beautiful than you can imagine. Wow. Like मैंने ये बोला कि मेरे को मम्मी पापा से बढ़ के प्यार दे, and they do. Wow. मतलब literally कोई चीज एक बार नहीं बोलती हूँ तो अच्छा एनी ने बोल दी तो चलो ये तो होगा ही होगा. वाली चीज जितना प्यार है, which I feel is so heartwarming and so heartwarming. And मैंने ये भी था कि they're in the gratitude of, वो 100 लिस्ट में कुछ तो लिखना था ना, तो इसमें ये भी लिखा था कि they say कि जब से बेटा आप हमारे जीवन में आए हो, हमारे घर में बहुत बरकतें आ गई हैं. Wow. Yeah, so all those things. So and touch wood with the blessings of God, everything is happening. Everything is happening, and wow. It's a blessing. I think it's a blessing to have beautiful आपका family. एक एक word ना I can resonate because I feel it same. I've done the same, and हाँ आपके जितनी 100 तो नहीं लिखी थी मैंने, but I wrote some 25 qualities about my husband. And I think 26 ही होंगी. अरे वाह. और एक दो जो है वो शादी के बाद डेवलप कर ली. हाँ तो ये तो ongoing practice. ऐसा थोड़ी ना है. Life is done deal. Marriage is sorry not a done deal. It's ongoing. So similarly. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है कि शादी से पहले जब आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे, कभी ऐसे लगा
यार बस बहुत हो गया, अब ये वर्क नहीं कर रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं होता, या हो सकता है इस चीज पे काम नहीं कर रहा, या फिर ऐसा लगा कि विश्वास टूट गया, दिल टूट गया, कभी ऐसा लगा? और उस वक्त किस चीज ने आपकी हेल्प की? I think my mom dad were very important pillars, especially because वो दोनों भी इस practice में हैं. And especially a lot of times the family, distant family would be like, शादी की उम्र kinds of conversations, and they were just very irritating. So I was lucky enough कि मैं तब उठ के I could step out of the room, but my parents couldn't, so they had to face all of that. Yeah. But I personally feel कि जो होता है time पे ही होता है, and अगर इस time से पहले हुई होती तो maybe I would not have been as developed as I had to be to be the person I am right now. तो I think जो होता है अच्छे से ही होता है and best ही होता है. And मैं ये भी बता दूं, अगर वो पहले manifest नहीं हो रहा था is because मेरी ही काम चोरी थी. Like I'll not even lie about it कि उस समय I would have 3 things on my platter कि मेरी health ऐसी हो जाए, मेरा business इतना कमा रहा है और मेरी शादी हो जाए. And if I had 3 things on my plate and I wasn't doing sufficient practices for it and expect कि तुक्के से किसी भी तो रिजल्ट आ ही जाएगा तो नहीं आएगा. Okay. You'll have to have like focus. Focus is extremely important. And I think game started changing when the focus came in. When like कहते हैं ना अब you have to put your skin in the game. आपको अब आर या पार ही है, अब कोई और कुछ नहीं है. तो I think that's when things started to really change. But I understand it can happen. I think इस समय पे higher power पे surrender करना एक बहुत जरूरी चीज होती है. Because sometimes you feel hopeless कि कैसे होगा, क्या होगा. तो I think high energy places पे जाना, like गुरुद्वारा, मंदिर और जिस पे भी आपका मानना है, just go there as a sense of surrendering कि मुझे आप पे भरोसा है and I'm please मेरी मदद करो. Ask for help if you need help. कि I need help right now. Excuse me. Hello, I'm here. So yeah, it's okay. आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया? See, when one point was the focus, जैसे आनी ने बोला. Other thing, I feel manifestation को बहुत बार ना मुझे ये चाहिए, and the essence है that we learn in the magic book is gratitude practice. अगर आप gratitude practice छोड़ के सिर्फ manifest करते हो कि ये मिल गई और gratitude भूल जाते हो, तो वो बहुत so feeling होती है. Gratitude makes sure कि you are having fun. Yes. And whenever you are having fun, तो you would want कि वो लंबे समय तक चले. तो आपको प्रैक्टिस में भी मजा आएगा. बिल्कुल. और अगर प्रैक्टिस में मजा नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड मिसिंग है आपकी लाइफ से. वेरी मच. आई थिंक फीलिंग चेक करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि मेजर आप उतना कितना प्रैक्टिस कर रहे हो. True. और आई थिंक मैंने ऐसा फील भी किया है कि जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो, मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा हुआ था, तो मेरा नेचर बिफोर ग्रैटिट्यूड वाज लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटेड. कोई कुछ कहे तो उसको काटने को दौड़ना. तो when I did that practice through which I manifested my partner, so उस वक्त ऐसे हो रहा था कि किसी चीज का बुरा ही नहीं लग रहा है. कोई कुछ भी बोले सब कुछ अच्छा लग रहा है. Did that happen to you as well? Yeah. It happened. It does happen. If you're continuously in that practice, then that happens. You start seeing the bigger picture ना. Yeah. In all these small things, कुछ बोलना है, ये करना, then आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में ये चीज है या मैटर करती है. वो already in the feeling of being so grateful कि you have so much. Wow. इतना कुछ है आपके पास लाइफ में, you're having so much abundance and everything. तो ये एक दो चीज तो दिखती नहीं है. It's not कि आपको करना पड़ता है कि मुंडी घुमानी है, वो वहाँ फोकस करना है. आप प्रैक्टिस ऐसे करो कि ये चीजें आपको एक्चुअली नहीं दिखेगी. वाओ. सो जब आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट किया या कोई फीलिंग मैनिफेस्ट की या कोई पर्टिकुलर रिश्ता मैनिफेस्ट किया, या मतलब क्या सही तरीका है कि पर्सन को करो या कनेक्शन करो या किसी की तरह करो? I learned कि पर्सन को मत करो. Earlier I'd have like when I didn't know better, तो मैं celebrities की photos लगा लेती थी. But they're already married. Yeah. So it's wrong manifestation. Yes. उन बेचारों की तो हो गई शादी. हाँ. So then I had to obviously throw that vision board away. So but then I realized कि what about them am I liking? Like is it the way they are with the partner? Is it the way they look? Is it the kind of activities they are doing? So then I started finding, and मैंने तो अपना जो vision board बनाया था, so it is like एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पे आप उस व्यक्ति को पहचानते ना हो.
Like it should be an absolute unknown face to you. So I put up something like that, and I, to be honest, did not put a vision board of my mandap. I put up a vision board of my honeymoon and the kinds of things, you know, हम कहाँ कहाँ travel कर रहे हैं, किस तरह की photos खींच रहे हैं, क्योंकि मेरे को मजा उसमें आता है. हम किस तरह की चीजें कर रहे हैं, activities में जो भी कर रहे हैं. So I put that up, and the kinds of, you know, like कंधे पे सर रख के सोना, kinds of things. So I think that is what really helped me to manifest. Like even when I would hold my vision board, उसके बाद उस vision board को feelings देना was, I feel, a key role. कि now visualizing like what am I doing now, like, so much so कि जब मैं अपनी dance class पे भी जाती थी तो we'd have blocks, so I would imagine like if I'm standing here and on my right side there's an empty space, I would visualize as I'm dancing कि okay, that's my husband, and you know, we're going to dance class together and we're doing same steps together, which also came true. But I mean, it's just that कि आप अपने vision board को पहले बनाओ and start living it, start feeling it, like अभी हो चुका है, ये हो चुका है. Yeah, this is so true. So बहुत सारे लोग एक्चुअली में ये गलती करते हैं, उनको ना ये लगता है कि अरे ये तो है ही नहीं, हाँ, अब इसको फील कैसे करें. तो वो फीलिंग आप लोगों ने कैसे फील की? So what I do in my relationships when I manifest is I first think कि मुझे feel कैसे करना है. When I talked to you about Annie, तो मुझे joy feel करना. We have हमारे 3 relationship के 3 core feelings हैं जो बहुत क्लियर कट एक दूसरे से डिफाइंड है. एक है लव, एक है जॉय, एक है रिस्पेक्ट. ये 3 फीलिंग्स हैं जो बहुत अच्छे से मुझे पता है रिलेशनशिप में मुझे यही चाहिए. या प्यार चाहिए, या रिस्पेक्ट चाहिए, या मुझे लव चाहिए, जॉय चाहिए. सो जब ये फीलिंग डिफाइन होगी, आई डिफाइन रिस्पेक्ट, तो अब मुझे रिस्पेक्टफुल फील करना है. देन आई थिंक कि लाइफ में मैं कब मुझे लगा कि मुझे लोगों से रिस्पेक्ट मिली है, कौन कौन से रिलेशनशिप में मिली है. ओके, मॉम से मिली है. मॉम से कब मिली? मॉम से मिली जब मॉम ने मुझे स्पेशली मेरा फेवरेट खाना बना के दिया. आई फील शी रिस्पेक्ट माई चॉइसेस. आई फील मॉम से रिस्पेक्ट मिली जब मॉम ने मुझे देखा कि आई नीड मसाज, शी गिव्स मी मसाज. ओके, देन और रिस्पेक्ट कब मिली? जब मॉम लोगों के सामने मेरी तारीफ करती है. ओके, तो नाउ अब इसको अपने पार्टनर में मैनिफेस्ट करते हैं, यही 3 चीज़ें. तो अब पता है कि मुझे आनी से क्या, वाइफ से क्या चाहिए कि मुझे मसाज करे, मेरी लोगों के सामने तारीफें करे, एंड सो ऑन, एंड मेरे लिए कुछ स्पेशल करे, यू नो, पुट इन स्पेशल एफर्ट. तो आई फील रिस्पेक्टेड व्हेन द पर्सन डज दैट टू मी. तो नाउ आई नो कि ये 3 चीज़ें मैं अपने पार्टनर में मैनिफेस्ट कर लूँगा या उस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर लूँगा. सिमिलरली, तो मेकिंग योर फीलिंग द कोर कि ये फील करना है. फिर पास्ट में गए, देखा ये फीलिंग मुझे कहाँ कहाँ कब आई हुई है. तो जब वो समझ आ गया तो उसको अब जिस रिलेशनशिप में चाहते हो वहाँ मैनिफेस्ट कर लो. अब आप चाहते हो कि पापा के साथ रिलेशनशिप करना है, तो रिस्पेक्ट पापा के साथ कब आएगी? जब पापा बोलेंगे बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तो मुझे फील होगा. ओके, सेकंड एंड वेरी स्मॉल थिंग, पापा बोलेंगे कि पापा ने, अगर हमने गाड़ी पार्क की तो समटाइम दैट बेंड्स गोज अप विद फ्रॉम द लिफ्ट, तो फिर मुझे वापस लिफ्ट बुलानी पड़ती है, फिर मैं जाता हूँ क्योंकि पार्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी. तो अगर पापा वेट करें मेरे लिए, आई विल फील रिस्पेक्टफुल कि भाई वेट कर रहे हैं. एंड स्मॉल थिंग, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इन योर लाइफ. उनको मैनिफेस्ट करने में आपकी फीलिंग ऑलरेडी है, बिकॉज यू फील रिस्पेक्टफुल व्हेन दैट समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग. व्हाई डू यू नो इट? बिकॉज पास्ट में तो था ही. तो उसको बस कॉपी पेस्ट ही करना है ना आगे हमने. बिल्कुल. तो उससे फीलिंग्स मैनिफेस्ट करना, आई थिंक क्लैरिटी भी आ जाती है आपको कि किस किस चीज़ों से मुझे पसंद है. जॉय फीलिंग बोलेंगे तो जॉय फीलिंग कैसे पसंद? जॉय फीलिंग मुझे पसंद है कि जब दोस्तों के साथ बैठा हूँ एंड बिल्कुल, यू नो, वी आर प्लेइंग अ वर्ड गेम, वी आर मेकिंग रैंडम वर्ड्स एंड वी आर प्लेइंग सम गेम, उसमें हंसी आती है, वो पसंद है. ठीक है, देन आई लाइक जॉय जब 5-6 दोस्त बैठे होते हैं, दैट मीन्स आई लाइक अ गैदरिंग. ओके, एंड और व्हाट एल्स? आई लाइक जॉय व्हेन आई एम डूइंग सम एडवेंचर एक्टिविटी. ओके, अब इसको रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करते हैं. वाइफ में कैसे? ओके, तो वाइफ की फैमिली के साथ बैठूंगा, उनके साथ हा ही हो. ओके, वाइफ के साथ वर्ड गेम खेलूं. ओके, देन वाइफ के साथ एडवेंचर पे जाऊं, चलो सर्फिंग करने चलते हैं, चलो ये करने चलते हैं. तो नाउ माई लाइफ इज वेरी सॉर्टेड. आई नो ना वो फीलिंग मुझे ये काम करने से मिलेगी, तो मैं व्हाट तो डिफाइन हो ही गया ऑटोमेटिकली. अब उसको उसके ग्रेटिट्यूड करने स्टार्ट कर दो, एज इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट. एंड इसमें फिर आपकी विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज फीलिंग ऑलरेडी है ही, अब तो सिर्फ पिक्चर बनानी है. तो आई डू इट लाइक दैट.
Nice, interesting, nice Very way, interesting, yeah. yes. एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है बिकॉज आई यूज दिस वन एज वेल. अच्छा. एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था ना कि आई हैड दिस थिंग कि अब तो लाइफ पार्टनर चाहिए, तो सबने बहुत ज्यादा बोल दिया है. हम्म. सेम जैसे आपके साथ हुआ था, कहीं पे भी जाओ लाइफ पार्टनर यही होता था. कहीं पे भी जाओ हर कोई रिश्ता दिखा रहा होता था. हाँ. तो मैंने कहा अब ये तो बहुत जरूरी हो गया है. तो व्हाट आई वाज लाइक कि मैंने सारी प्रैक्टिस एक साथ कर दिया. हाँ. जहाँ जा रही हूँ कपल्स को देख के ब्लेसिंग, हाँ. ठीक है, जहाँ पे जा रही हूँ हर चीज, मतलब हर चीज को ग्रैटिट्यूड, हर चीज में ब्लेसिंग, हर चीज में अच्छा, सिर्फ अच्छे पार्टनर्स देख रही हूँ, सिर्फ अच्छी मूवीज देख रही हूँ, सब हाँ. कुछ एक साथ. हाँ. सो ये इन्होंने जो बताया इट वाज लाइक सिमिलर कि आपने हर प्रैक्टिस को अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढा और आपने उस फीलिंग को मैनिफेस्ट किया. एंड ये फीलिंग्स अब मुझे पता है, रिस्पेक्ट, जॉय एंड लव, ये मेरी कोर फीलिंग्स है एज अ पर्सन. तो आई एम ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन दिस फीलिंग व्हेनेवर आई एम इन द पॉजिटिव जोन. तो मैं अगर कहीं पॉडकास्ट पे भी आया हूँ तो आई शुड फील रिस्पेक्टफुल अबाउट माई सेल्फ ओनली. तो आई एम इन दैट फीलिंग. अब if I am well dressed and I feel I look respectful to myself only अपने हिसाब से, तो मैं ऑलरेडी जब तक मैं वेल ड्रेस हूँ तब तक तो मैं उस फीलिंग में हूँ ही. तो मैं ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द डे उस फीलिंग में ही हूँ. तो वो चीज जो मुझे अट्रैक्ट करनी है तो मेरी लाइफ में बहुत इजीली आने लग जाएगी. सो ट्रू, बहुत बिल्कुल करेक्ट बोला. वेरी गुड, मजा आया. I think this can be a technique also. So मैं तो Absolutely. कह सकती हूँ कि ईश जी ने तो एक नई टेक्निक इन्वेंट कर No, दी he's है. a creator. I think he's going to be a innovator or a scientist for manifestation techniques. बातों He बातों comes में. up, नहीं बातें नहीं, he actually thinks up of very unique ways in which astonish me as well. So Yes. thank you. Very nice. Bond देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है. I'm also manifesting more love into my relationship as well. लेकिन यहाँ पे देखो आप नेचुरल मैनिफेस्टर हो और एनी जी तो लर्नर है, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, इतने अच्छे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स हैं. आपका आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द वे इज पॉजिटिव, राइट, सोचने का. लेकिन बाकी की दुनिया ऐसी नहीं होती है ना. तो हमने देखा है बहुत लोग यूजुअली लड़के लड़कियों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में अक्सर बातों में मजाक में कुछ भी बोल देते हैं. लड़कियां भी शादी तो ऐसी होती है जैसे आपने बताया, आप भी वो गलती कर चुके, मैं तो बहुत ही कर चुकी हूँ. तो हम लोग अक्सर ऐसी कंप्लेन्स, नेगेटिव बातें, मजाक क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या इम्पैक्ट होता है इसका? See, this is like हम सेशन में जैसे we talk with people and we tell them, एक चीज होती है मंकी सी मंकी डू. Okay. हम थे तो अभी तो इंसान है बट स्टार्ट तो बंदर से हुए थे. एंड बंदर की आदत होती है कि उसको कुछ बोलोगे नहीं समझ आएगा, उसको दिखाओगे कॉपी कर लेगा. तो इंसानों ने, हमने भी बचपन से क्या किया है, कॉपी की है. Okay. माँ बाप को कॉपी किया, बड़े लोगों को कॉपी किया, जो पावरफुल लगते हैं लाइफ में उनको कॉपी किया. एंड जो भी हमारा विजन ऑफ दैट दिस पर्सन इज सुपीरियर टू मी, आई विल कॉपी हिम. If I have good feelings about him, I will copy him. If I don't have good feelings about him, I will revolt him. उसका उल्टा करूँगा. तो या कॉपी या उल्टा, या कॉपी या उल्टा, यही दो चीजें की हैं. सो व्हेन वी से कि रिलेशनशिप के अंदर आप कंप्लेन बड़े आराम से कर देते हो, तो वो चीज भी आपने लाइफ में अपने पेरेंट्स से ही सीखी है. बिल्कुल. So, जब I think आसपास के एनवायरनमेंट से भी, आसपास एनवायरनमेंट, पेरेंट्स से, स्टोरीज से, मूवीज से, बहुत सारे सोर्सेज हैं. बट सोचा नहीं क्यों, पूछा ही नहीं कि क्यों करना है, क्या करना है, इसका क्या फायदा है. जस्ट डिड इट बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इट. बिकॉज 2-3 लोगों ने कर दिया तो एक मंकी क्या करेगा, भाई ये भी करेगा, ये भी करेगा, मैं भी कर लेता हूँ. करेक्ट. बट व्हेन यू कम इनटू द कोर्स ऑफ अ मैजिक बुक, तो बड़े डीपली यू गेट द साइंस बिहाइंड इट. एंड आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, एक अच्छा इंसान हो, गंदा इंसान हो, हमें वी नेवर से कि आप ये मत करो, अच्छे इंसान बन जाओगे. हम कहते हैं अच्छा इंसान जाए तेल लेने. आप ये बताओ आपका सपना क्या है. ओके. डोंट गो इन द स्टोरी ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन और बीइंग अ बैड ह्यूमन. गो इनटू द स्टोरी कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. हो सकता है मेरे लिए गुड ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट ना हो ऑन द टाइम. मुझे पैसे चाहिए, तो मैं पैसे के हिसाब से मुझे ये बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना. मुझे रिलेशनशिप चाहिए वाइफ से अच्छा, तो यूनिवर्सल लॉ कहता है कि आप ये करोगे, वाइफ के बारे में कंप्लेंट करोगे तो 10 कदम पीछे जाओगे. ग्रैटिट्यूड करोगे, गुड फीलिंग में रहोगे, पॉजिटिव चीजें बोलोगे, सोचोगे उसके बारे में, तो आप उस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लोगे. तो तब मुझे समझ आएगा ना कि रिलेशनशिप में क्यों करना है.
बट अगर मेरा सपना नहीं है रिलेशनशिप में तो सबको नहीं समझ आएगा ये, एंड समझने की जरूरत भी नहीं है. फर्स्टली सपना डिफाइन कर लो कि कौन से एरिया के अंदर एंड चाहते क्या हो, बिकॉज ऐसे true, ज्ञान तो देयर इज अबंडेंस बहुत ऑफ है. ज्ञान True. हर जगह. वरना आपके पास तो वैसे सबके पास आजकल इतना अच्छा वो AI, चैट जीपीटी, जेमिनाई सब कुछ है, एंड दे आर मच मोर बेटर इन गिविंग यू ज्ञान. और हर Yes. उनके पास तो हर बुक का ज्ञान होता है. So true. बट हम ये कहते हैं कि सपना बता दो, सपने तक कैसे पहुंच जाओगे फास्ट से फास्ट, इजी से इजी, मजे मजे में, वो हम आपको सिखा देंगे. So true. वो साथ में प्रैक्टिस करवा देंगे, इम्प्लीमेंट करवा देंगे. बहुत True. बढ़िया. So true. अक्सर हमारी लाइफ में ना बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आ जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैरिज और द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग. बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. इनफैक्ट हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना ही लेते हैं. उसका रीजन क्या होता है, क्यों बना लेते हैं, क्या मतलब क्या उसके पीछे कहानी है, आप मतलब बताओ. क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, है ना. गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लेना, या लाइफ में किसी ना किसी तरीके का चैलेंज फेस करना. क्योंकि बात सारी चैलेंज की है. जो लोग चैलेंज में हैं, आप कितना ही पॉजिटिव बोल लो, उनके दिमाग की खिड़की तभी खुलेगी जब उनको उनके मतलब की बात सुनाई देगी. आई पर्सनली फील कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर वो किसी भी प्रकार के टॉक्सिक व्यक्ति को आना अलाउ करते हैं इन एनी शेप और फॉर्म, इज प्रोबेबली बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है दैट उनकी अपनी नजरों में अपने आप के लिए इनफ सेल्फ वर्थ नहीं होती है. I mean, the only reason why you'd allow anybody else to litter at you or on you or something is because I feel you've not raised, and I don't mean ki akadu ho jao. I don't mean ki be very rude or blunt. That's not what I mean at all. But genuinely apni nazron mein, like who you are to yourself is something which maybe you can consider working on. And this will apply in all areas, है ना. If I think कि I'm a loser, तो जो भी चलता फिरता कहेगा कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, तो I'll be like, अरे मैं तो वैसे भी लूजर हूँ, चलो कोई आ रहा है तो उसी को यहाँ कर देती हूँ, है ना. अगर मुझे लगता है अरे आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में ऐसा क्या ही है कि कोई मुझसे प्यार करेगा, और एक बंदा थोड़ा सा भी स्माइल कर देगा तो मैं कहूँगी अरे तू ही बेस्ट है, तू ही आ जा. So then I've not kept any standards, no. Similarly for friendships, similarly for other things. So I think personally this is where creating standard and principle of, and again a lot of people will take it as becoming rude या बदतमीज, and I don't mean that. Being बदतमीज doesn't mean अपनी नजरों में self worth. कुछ ऐसा करो, अपनी नजरों में करो, या अपने आप के प्रति gratitude लिखित तौर पे पहले करो, या do some activities that will allow you to feel good about yourself. Indulge in some sports, some games, something you do. मतलब pursue that so that at least आप अपनी नजरों में बढ़ना start हो, so that I feel because आपकी जो frequency है बिल्कुल उसी तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे. The kind of experience you have about yourself, तो law of attraction भी तो वही करेगा ना, वैसे ही लोग आपको देगा जो आपको वैसा ही और फील करवाएंगे, whatever your experience is. Yes. So I think this is where it is. People try saying तुमने मेरे को ऐसे कहा, तुमने मुझको वैसे कहा, but actual way somewhere deep down it's you and your subconscious जहाँ पे ये बात already pre-exist कर रही थी, जो अभी आपको सामने से सुनने को मिल रही है. That's my understanding. Correct. If you want to add to this. Yes, so इसमें I feel अगर इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, अगर आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वेरी वेल पुट कि आप ही ने अट्रैक्ट किया हुआ उसको. So true. एंड इट्स लाइक एब्सोल्यूट, इसमें कोई पूछ सेकंड गेस है ही नहीं. तो जब आपने अट्रैक्ट किए तो आई थिंक मोर फोकसली शुड बी कि अब निकलूं कैसे, अब व्हाट टू डू, अब करना क्या है. मुझे पता है कि दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, मुझे पता है कि मुझे उससे बाहर निकलना, बट नहीं निकल पाते, नहीं सोच पाते. सो फर्स्ट थिंग वुड बी स्टार्ट, अगर इफ यू कैन स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स. Okay. बिकॉज अगर मैं इफ आई एम अ गाय एंड आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद अ गर्ल, सो दैट मीन फेमिनिन एनर्जी जो है मेरी लाइफ में, वो एनर्जी के अंदर टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से है. बिल्कुल. तो वो फेमिनिन एनर्जी टॉक्सिन स्टार्ट होता है आपके सोर्स रिलेशनशिप मीन्स मदर एंड फादर, biological mother and father. So I have feelings about my mom. If I'm in that relationship, that means
मैं मॉम के लिए मेरे पास कंप्लेंट ज्यादा है, ग्रैटिट्यूड कम है. Okay, and that is the reason we have attracted that That toxic person. Yes, Okay, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी स्टार्ट मॉम से हुई थी आपके अंदर. बिल्कुल. सो मॉम, आप जैसे आप मॉम के ग्रैटिट्यूड करने लगे, अब व्हेन आई से कंप्लेन, इट कुड बी मॉम कैन बी द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन एवर. Yes. शी कैन बी दैट, बट उनकी नाइसनेस में भी आपने कंप्लेन ढूंढी हुई है. शी इज टू पोलाइट, लोग उनका फायदा उठा देते हैं. और समथिंग कैन बी, आपकी स्टोरी क्या है उनके बारे में वो आपको पता होना चाहिए. एंड उस स्टोरी को ठीक करना, उस स्टोरी में ग्रैटिट्यूड ढूंढना लिख लिख के कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम बिकॉज मॉम की ये हैबिट बहुत अच्छी है. यू कैन फाइंड हर क्वालिटीज, द काइंड ऑफ वर्क शी डू, व्हाट इज शी डूइंग, थिंग दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड अबाउट हर, थिंग दैट यू थिंक कि वो गुड इनफ नहीं है इन चीज़ों में, उसमें भी चलो जहाँ तक है वहाँ तक क्या क्या अच्छा है वो ढूंढो. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दैट, यू विल स्टार्ट राइटिंग दैट ऑन अ डेली बेसिस कि दिन में आप 15 मिनट बैठ के लिखने लग गए, यू विल सी 10-15 दिन में वो रिलेशनशिप टर्न अराउंड होने लग जाएगा जो आपका करंट रिलेशनशिप है. चाहे वो रिलेशनशिप डिस्टेंट होना होगा, डिस्टेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा. यू विल नॉट हैव टू पुट एनी अदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स. Okay. वो रिलेशनशिप में इंसान अच्छा होना होगा, अच्छा हो जाएगा. मतलब जो भी यूनिवर्स देखेगा क्या करना है उस रिलेशनशिप को, पर आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को एक स्ट्रेट फोकस बना के कि मैंने मॉम की ग्रैटिट्यूड लिखना है. सिमिलरली अगर आप लड़की और लड़का के लिए आपके मेल रिलेशनशिप है तो आपको अपने पापा के अंदर ढूंढना है. Okay. तो ये तो एक प्रैक्टिस है सोर्स रिलेशनशिप की, मॉम डैड की तो डेली करनी ही चाहिए. लाइक इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी बिकॉज द मोस्ट कंप्लेंट एंड द मोस्ट पर्सनैलिटी दैट वी हैव डेवलप्ड वॉज इन आवर चाइल्डहुड, Yes. जो So होल्ड true. ऑन हुई है, जिसने हमें मोल्ड किया. बिल्कुल. तो वो मेजरली मॉम डैड से ही आती है. कुछ होंगे आपके लाइफ में जो अडल्ट्स होंगे, जो बचपन में आसपास कोई बुआ हो सकती है, दादा हो सकता है, दादी हो सकती है, टीचर हो सकती है, बट 80% वुड बी मॉम डैड. Yes. तो अगर वहां पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो रिलेशनशिप में क्या करना है क्या नहीं करना वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को छोड़ दो. हमें तो इजी वे आउट मिल रहा है तो वही कर लो. True. बिल्कुल सही बोला है. True. ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि क्योंकि मैंने भी ये चीज नोटिस की कि हम्म. जब आप अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कंप्लेनिंग होते हो. Hmm. सो आई हैड दिस लिटिल इंसिडेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं कभी कभी टैरो कराती थी व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग माय लाइफ पार्टनर. तो मेरे को जानना था अरे कब मिलेगा कब मिलेगा. तो जितनी बार मैं टैरो कराऊं उसमें हमेशा सेम कार्ड आता था कि पहले आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आप उनको अच्छा कर लो. Hmm. मैंने कहा ये तो अच्छे हैं, इनको क्या अच्छा करूं. वो तो जब व्हेन आई केम इनटू द प्रैक्टिस तो आई गॉट टू नो नहीं हम अच्छे नहीं होते, हम कंप्लेंट्स कर देते हैं. तो जैसे माय रिलेशनशिप विद माय मदर वाज नॉट गुड, मतलब नॉट दैट बैड कि ऐसे लड़ रहे हैं, बट इट वाज नॉट दैट गुड आल्सो. तो मैंने अपनी मदर के जब ग्रैटिट्यूड्स किए देन आई गॉट माय लाइफ पार्टनर. और उसके बाद वो जो कार्ड आता था वो आना बंद हो गया बिकॉज आई थिंक मतलब मेरी समझ में जो ये आया कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं आप उनकी तो इज्जत नहीं कर रहे हो, अब भगवान को कह रहे हो एक और दे दो. So beautifully shared. Very beautifully, yeah. मतलब मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कवर किया. Good. And this is so beautiful. देखो हमें नहीं पता किस व्यक्ति की कौन सी तार ढीली है हाँ. ना, and कौन सी तार किस gratitude practice से आप ठीक कर लोगे, सच बात तो है. things will start getting in Yeah. flow. बिल्कुल. So True. 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 Very true. So beautiful. So आपकी आज तक सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या पूरी हुई है? सबसे बड़ी हम्म. आपके साथ मेरे साथ बैठी है. Wow. I think it's every day, every single day. Yesterday we were sitting for dinner and we were discussing this only. And I think every area of life this has happened. Like career mein, what I wanted to do, where we wanted to travel, कितनी number of vacations करनी है, मेरे को था retreats भर के करनी है. तो thankfully 12 महीने में 12 retreats हो गई. It's all manifestation only, what I will say. मतलब how everything is falling into place. Every single day. I think 12 साल से ही मम्मी ने सिखाना शुरू कर दिया, तो every day things are just happening. So beautiful. Yes, so Yeah. manifestation in all the areas, money में whatever money we You needed. share no about your business. A lot of business owners will think कि उसमें भी आपने जैसे relationship joy तो बताया, but I think हाँ. your husband wanted, you said no, money में Yes. अभी business grow हाँ. करना है, तो He थोड़ा wanted like empanelment on SBI yeah, and he so, got it with the अरे वाह. visualization. So you also tell ना yeah, so Yeah. tell कोई ऐसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जो आपने स्पेसिफिकली चाहिए और वो पूरी हो गई हो. So
manifestation when I starting में मैंने पैसा और business पे ही किया था. So when I started तो I was a new learner और सबसे पहले होता है कि चलो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए हैं. पहला चेक की जब बनता है हमारा बनता सिर्फ 50 लाख 1 करोड़ 2 Yes. करोड़ ऐसे ही बनते थे. So I wanted 50 lakh rupees and मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया कि my monthly income is 50 लाख रुपए. My monthly income is 50 लाख रुपए. And I started writing that. Okay. शादी से पहले जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट अपना चेक बनाया था तो 50 लाख रुपए लिखना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की. एंड देन आई वेंट टू बाली फॉर माई बैचलर्स विद माई फ्रेंड्स. सो वहाँ पे वी वेंट टू द मनी एक्सचेंज एंड मैंने अपनी जो 1 महीने की सैलरी दी मैंने चेंज करके दो एंड उन्होंने जब मुझे चेंज करके दी तो आई हैड 50 लाख रुपए. Oh. Because रुपया because of course वहाँ की जो because currency है. वहाँ की करेंसी भी रुपया. Yes. And I used to say 50 So लाख रुपया. beautiful. I didn't used to say 50 lakh rupees. Yeah, 50 Indian लाख rupees. रुपए. Wow. तो वो रुपए ही आए मेरे हाथ में. Beautiful. तो एंड एग्जैक्ट 50 लाख. तो एज एक सेकंड पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बोला लिखा था. हो तो गया देखो सपना पूरा तो हो गया मैं सेलिब्रेट करूं कि ना करूं समझ नहीं आया. बट आई सेलिब्रेटेड दैट टाइम एंड वेरी गुड. तो ये हुआ एंड तो आई लर्नड यू नो एंड दिस इज नॉट द ओनली वन. मैंने ऐसे मनी के ऊपर बहुत किए हैं. मैंने बोला बैंक अकाउंट शुड बी माय मोबाइल नंबर. Okay. वो भी हो गया पर बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर बना बैलेंस नहीं बना. बैलेंस बाद में बना. You wanted like your bank. पहले बैंक account? बैलेंस मुझे इंटेंशन था कि बैंक बैलेंस इतना हो कि मेरा मोबाइल नंबर हो. ठीक तो है. दैट इज 900 समथिंग करोड़. हाँ. सो मैनिफेस्टिंग इट तो मेरा मोबाइल बैंक नंबर मोबाइल नंबर बन गया पहले. Wow. तो एज ए अब मैं अगेन सेलिब्रेट करूं कि ना करूं. तो अगेन आई सेलिब्रेटेड एंड एज ए चलो व्हाटएवर इज कमिंग इज गुड. देन फिर बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस भी अब उस तरफ जाने लग गया. तो Beautiful. बट इट यू नो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड इट वाज फन फॉर मी बिकॉज मेरे लिए ये फन है बहुत ज्यादा एंड आई लाइक इट. बिजनेस में फिर जब मैंने सीरियसली स्टार्ट किया तो me and dad used to go and before marriage we did not have the time to eat our food. Our lunch breakfast करके गए lunch 4 बजे कभी किया कभी 3 बजे किया and within 6 minutes 4 minutes के अंदर फटाफट खाया और दोबारा काम पे लग गए. Yes. So we were like fighting the whole day. And I wanted a life कि उस टाइम पे पता चला कि what all is possible. तो I wanted कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं बिजनेस में. मेरे ऑटो पायलट हो जाए बिजनेस में भी ना चलने लग जाए. Wow. So I started writing that, manifesting. The right employees came into my life. The right systems came into my life, and my business got autopilot. Wow. तो autopilot होने लग गया and मेरी involvement बिल्कुल कम होने लग गई. Then I got more time for manifesting and everything. Yes. So then अब जब ये autopilot हो गया था फिर आ रहा कि अब खाली टाइम आने लग गया है तो अब छुट्टियों पे जाना है. So I wanted to go on one vacation every month. Wow. Before it was 2 vacations a year. Now 1 vacation every month. तो 12 vacation पे इस साल जाना चाहता हूँ मैं. क्या बात है. तो मैंने वो किया मैनिफेस्ट एंड फिर मैंने बोला ठीक है अब मैनिफेस्टेशन आने लग गई है 2-3 वेकेशन हो गई हैं तो फिर मुझे अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स भी डबल करने हैं इसी साल में. तो मुझे ऑटो पायलट भी करना है बिजनेस मुझे प्रॉफिट भी डबल करने हैं मुझे 12 वेकेशन पे भी जाना है एंड उन वेकेशन में से 16 दिन के वेकेशन में महीने के अंदर 16 दिन बाहर होना चाहिए. हाँ. So I manifested everything in the same year. Wow. So everything got done. So I went on 17 vacations. Yeah. We went on 17 vacations that year. My business got doubled. My business got autopilot. And today I just give 2 hours in a week to my business. Beautiful. जो मुझे फोकसली देना होता है कि ये 2 घंटे देने. इसके अलावा जाऊँ ना जाऊँ मजे के लिए जॉय के लिए करना बस. And everything is happening. Everything has. And is the business growing now? And the business has now 4x from 2 years. Beautiful. So it is just growing and growing and growing and I'm just having fun. तो अब मेरे thought process में depend करता है. If my thought process says कि मुझे मेहनत करनी होगी पैसा कमाने में, Yes. तो okay, universe कहती है okay तथास्तु. तथास्तु. बिल्कुल सही है. So true. मेहनत करनी okay.
कितनी देर मेहनत कर पाओगे? 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, एक दिन में तो 24 घंटे कर पाओगे। बिल्कुल। तो अगर मेहनत इज इक्वल टू पैसा, हम्म। तो डैट मीन्स 24 घंटे में जितनी मेहनत होती है उतना ही पैसा मिलेगा आपको। अब मुझे पैसा चाहिए 100 लोगों के बराबर का। हाँ। मुझे चाहिए, अगर एक बंदा अच्छे लेवल पे कमाता है तो चलो वो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, बट मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए, या मुझे कुछ जो भी वट एवर, आई नीड अ गुड अमाउंट दैट इज बियॉन्ड माई 1 पर्सन नीड। बट मैंने ही तो कैप लगाया कि मेहनत इज इक्वल टू पैसा। करेक्ट, आपने उसको जोड़ दिया। आप ही कैप लगा रहे हो कि जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आएगा। हाँ। तो आप अपने थॉट प्रोसेस पे पहले चेंज लाओ। जो बिजनेस में चेंज आना होगा, कोई इंसान आना होगा, कोई सिस्टम आने होंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आनी होगी, कोई एक कस्टमर आपको सारा बिजनेस दे दे, जैसे मर्जी हो, लीव इट टू द यूनिवर्स। You should know what you want. Wow. The business got doubled, the vacation started happening, the health अच्छी हो गई, Beautiful. and और भी काफी कुछ चीजें थी। I mean, I think every day I think कोई every- बात हो गई ना, हर दिन की चीजें starts getting into Getting place. into So yeah. the better. Yes, we bought the car, we bought the house, we bought the new places, new team setup करनी थी, वो हो गई, and डैड के साथ अलाइनमेंट करनी थी बिजनेस में, Wow. वो हो गई, भाई के साथ अलाइनमेंट करनी थी, वो हो गई, घर रेनोवेट करवाना था, वो चल रहा है अभी फिलहाल। तो एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेसेस एंड वेरी इजीली, एंड इट इज सो नाइस। घर रेनोवेशन करवाना इज वन ऑफ, आई थिंक, मैंने अपना पहले जो बैचलर पैड करवाया था, आई यूज्ड टू स्टैंड देयर लाइक 5 hours एंड सब कुछ करवाता था सामने खड़ा होकर। व्हाट वाज माय स्पेशल थिंग। Today, I have given the house maybe I think 1 day or 2 day, and वो ऑटोमेटिक चल रहा है। आज मुझे रेनोवेशन करवाने की नीड नहीं पड़ रही। Wow. एंड जो बजट सेट था, जैसे इफ समथिंग, देयर वाज वन लाइट्स ऑटोमेशन दैट आई वाज लुकिंग फॉर द हाउस। लाइट, आई गॉट द कोट कि पूछा किसने का क्या होता है, जैसे 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख। बट मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे ऑटोमेशन में सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी नीड क्या है, क्लैरिटी, कि मुझे बस डिमेबल लाइट्स चाहिए, कि पूरा घर डिमेबल हो जाए। Okay. दैट इज समथिंग आई लाइक, डिम लाइट्स। तो माय नीड वाज एग्जैक्टली, द पिक्चर वाज क्लियर। देन मैनिफेस्टेड, मैंने बोला ये तो कुछ अलग ही जा रहा है, आई वांट टू मैनिफेस्ट, आई विल डू द प्रैक्टिस दैट आई एम लर्निंग। तो वो स्टार्ट किया, एंड जस्ट गेस द अमाउंट जिसमें वो फाइनल हो गया, 3 लाख से 15,000 रुपए में। My God. My God, ये कौन सा जादू है? जो मुझे चाहिए, क्लैरिटी से पता ये चाहिए। Beautiful. अब नाउ द यूनिवर्स इज गिविंग यू, एंड इट्स लाइक, एंड इट इज नॉट मैंने ढूंढा, वो चल के खुद आया मेरे पास। This is so true. The right choices, the right thing. If I like the design of a door, the last piece, कहते कंपनी बंद होगी, एक पीस बचा, ये आप ले लो। Wow. And we are getting that kind of deal, we're getting the discount, we're getting everything in life. मनी चाहिए, कितना चाहिए बोलो, क्यों चाहिए बोलो। Yeah. अब वो लाइफ में आए या आपको गिफ्ट मिले, कि यूनिवर्स लाके फिर आपको झोली में जाके रख दे, जस्ट बी ओपन टू इट। और आपके रिश्तों में नेगेटिव बिलीव्स किस तरीके से काम करते हैं? बिकॉज फर्स्ट, लाइक एग्जांपल, आई हैव अ बिलीव कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मतलब आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड बचपन से, और बनते भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अपार्ट हो जाते हैं या नहीं होते हैं। सो अब मैं उसके पीछे ना लगी हुई हूँ ढूंढने में कि क्या नेगेटिव बिलीव है, क्योंकि कुछ तो है, ये तो मुझे श्योरिटी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो नए रिश्ते बन रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, उसमें नेगेटिव बिलीव किस तरीके से पार्ट प्ले करता है? I think same source relationships. Source relationship is the key. मेरे को सच्ची बताऊं, मेरे को बचपन से सम रीजन मेरी फैमिली ही मेरे फ्रेंड्स ज्यादा क्लोज रहे हैं। माय मॉम, आई मीन इट साउंड्स फनी बट मैंने भी पर्सनली, बिकॉज उन्होंने मुझे बचपन से बड़े होते होते एवरीथिंग आई हैव शेयर टू हर, सो आई कांट रियली आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज मेरे भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स मेरी फैमिली ही है। बट आई फील कंफर्टेबल, लाइक टच वुड, व्हेनेवर टू शेयर। I think that's all. Well, I can't answer. I can't answer this because I'm on the same boat. Okay. Yeah. So similar, I think आप जैसे friends, when you talk about friends, उससे आपका belief है, अगर गंदे दोस्त है, जैसे दोस्ती नहीं चलती है, जो भी belief है, तो ये belief कहीं ना कहीं से input हुआ है, कहीं इसका source है। बिल्कुल। तो आप लिस्ट बनाओ, पहले लिस्ट बनाओ कहाँ पे कंप्लेंट्स की है, बचपन से देखो, पहले ये लिस्ट बना दो किन किन दोस्तों को आप जानते हो,
ठीक है. इफ यू वांट अ गर्लफ्रेंड हाँ. और यू वांट अ बॉयफ्रेंड तो देखोगे Yes. ये दोनों गर्लफ्रेंड थी, मेरी क्लास में बचपन में ये क्लास में ये दोनों लड़कियां थी, ये दोनों लड़कियां थी, ये दोनों लड़कियां थी, हाँ. उनके बारे में देखो एंड देन यू विल फाइंड योर कंप्लेंट्स कि मैंने इनके बारे में क्या क्या मैंने सोचा हुआ ये है कर कि रखी ये है दोनों कि ये 3 लोग अगर दोस्त बनते तो मुझे अकेला कर देते, हाँ. Yeah. तो दोस्ती के ऊपर आपका है अकेलापन, तो आपकी लाइफ में तो So अकेलापन ही true. आएगा, Hmm. तो आपको वहां जाके अपनी ग्रेटिट्यूड So ढूंढने nice. पड़ेंगे. So nice. ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हाँ, नहीं but I'm happy. Like हाँ. I've always been like a two friend person. मेरे हमेशा दो at friends. any point of time life में two friends ही रहे हैं. So I'm glad. Like I have two friends. Touchwood, he's like the bestest friend I could have asked for. Yeah. So I'm like मैं set हूँ. My mother-in-law is so sweet. मैं कहा मेरे friend set है. मैं बहुत खुश हूँ. सुंदर, बहुत So अच्छा. that way, but yeah, definitely. हाँ, एक्चुअली उन्होंने आई थिंक शुरू से रिलेशनशिप में फ्रेंड्स ढूंढे, तो उनको शायद वही I point of always view. wanted that. मतलब मेरे को actually बचपन से I've stayed with people older than me. Yeah. So if I met somebody younger, I don't know मेरा कभी setting कम ही बैठा है. I'm हाँ. not saying there's anything go about it, but it's just I've always vibed with people older than me. Wow. सोचो ना इनकी मम्मी मेरी क्लास में थी तो मेरी क्या ही vibe सच होगी. में, सच में. बहुत ही ब्यूटीफुल. नहीं तो फिर नहीं, ये वाली बात बिल्कुल सेट है कि आपके जो बचपन के बिलीव्स हैं उसके हिसाब से आपकी लाइफ में रिश्ते आ रहे हैं. True. So true. एंड इसको हटाने का सिर्फ जो भी आपको बिलीफ चेंज करना है, नया बिलीफ बनाना है, चेंज नहीं होता, वैसे नया बिलीफ बनता है, तो वो बनने का ही सीधा मैजिक बुक से. Okay. लाइक True. देयर इज द फास्टेस्ट, द इजीएस्ट, द मोस्ट फन वे. ये तीनों चीजें आपको मैजिक बुक प्रैक्टिस से ही मिलती है. Correct. तो वो जब So अगर लग के कर लो तो लग के प्रैक्टिस कर लो, टाइम थोड़ा ज्यादा दे दो, तो Hmm. विद इन लाइक वीक्स, 1 वीक 2 वीक के अंदर वी हैव ऑलवेज देयर इज अ रिकॉर्ड कि 30 से 34 दिन तक लोगों की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है कि गुड न्यूज इज कमिंग, इस एरिया में चेंजेस आने लग गए, हेल्थ ठीक हो गई, रिलेशनशिप अच्छे हो गए, एंड देन द मोर दे प्रैक्टिस दे विल स्टार्ट रिसीविंग दैट. मैं बहुत दिल से चाहती थी आप दोनों हमारे पॉडकास्ट पे आओ, क्योंकि आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतने ज़्यादा डिवोर्सेस रोज़ हो रहे हैं, है ना, रोज़ किसी ना किसी का सेपरेशन हम लोग सुनते, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़. वो लोग इंस्पिरेशन हमारे लिए हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इंस्पिरेशन हो रहे हैं. तो आई वांटेड कि आप लोग आओ और हम लोग सबको दिखाएं किसी ऐसा रिलेशनशिप भी होता है, एंड स्पेशली आपके मम्मा पापा का भी बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन. मेरे को इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी Thank कि you. रिलेशनशिप शुड बी लाइक दिस. So sweet. और एक्चुअली में मुझे ऐसा फील होता है दैट माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड इज लाइक सिमिलर. तो आज के समय में जो लोग बहुत ज़्यादा डिवोर्स की न्यूज़ सुन रहे हैं, आसपास डिवोर्स हो रहे हैं, मैरिड हैं, देखो नेगेटिविटी तो आ जाती है दिमाग में, तो कैसे अपने आप को उस चीज़ से बचाओ? गांधी जी ने भी तो बोला था बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना बोलो. आई थिंक दैट्स इट. यू आई मीन पुट ऑन ईयरफोन्स, कान बंद कर लो, कोई आपको सुना रहा है करना शुरू कर दो. आई डोंट नो, इट्स लाइक एक बिल्डिंग में आग लगी है तो भागो काइंड ऑफ अ सिचुएशन. आई मीन आई थिंक And इट्स she, जस्ट like लाइक Annie is very that, she does this in her Mhm. life. If we are in family get together and someone is complaining about Complaining something, about तो something. either she will turn मोबाइल फोन, बेस्ट होता है कि मोबाइल फोन पे लग गए, कुछ Yeah. काम कर लिया, या she gets up, she's like मैं वॉशरूम होके आई, वॉशरूम she leaves the room. And I understand, like she's very smart to do that. Yeah. पता है कि क्योंकि अगर कभी कभी आप आंसर नहीं दे सकते. बिकॉज अब पता है अगर आप देना भी नहीं चाहिए. नहीं देना Okay. चाहिए. देना ही नहीं. सी एनी काइंड ऑफ गिविंग एनर्जी इज गोइंग टू गेट इनटू योर सिस्टम. Okay. है ना, वी हैव 5 सेंसेस. Hmm. इफ आई एम गोइंग टू यूज जितनी ज्यादा सेंसेस उतना ज्यादा वो मेरे दिमाग में इज गोइंग टू टेक प्लेस. Correct. If I'm listening about it, if I'm speaking about it, if I'm hearing or seeing on whatever, तो it's उतना ज्यादा वो belief कैसे बनते हैं, belief इन्हीं चीजों से बनते हैं. So you've got to really be aware and conscious, especially the kinds of movies you see, Hmm. the kind of information you're true. consuming. Even sometimes, you know, हम लोग हंसी मजाक में ऐसी बातें सुन लेते हैं. बिल्कुल. Like you're sitting and you're gossiping, अरे तुम्हें पता है ये हुआ, इस तुम्हें पता है वो, celebrity के साथ अरे ऐसे हुआ. नहीं पता करना भाई, हाँ. नहीं पता करना, So true. नहीं जानना, मेरे को क्या. सो आई थिंक जैसे हम लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं ना Mhm. कि सॉरी नो फ्राइड फूड, हाँ Yes. नो ये हाँ. सो आई थिंक you've got to have go on a mental diet also कि Wow. sorry this is not good for me. So true. I mean just say it's not good for my well-being and Yes. refuse to accept it. So बहुत beautiful So answer. Yeah. we also started, like we have deleted our Instagram yeah, and all social media from our Mhm. phone. Hmm. कि it अगर आपको really देखना है helps.
अगर आपको देखना है तो लैपटॉप खोलो, लगाओ, देखो, खुला होके देखो। हम्म, बट लैपटॉप में you're consciously watching एंड आप लैपटॉप में नहीं देख पाओगे इतनी देर, 5 मिनट 10 मिनट देख लिया, बंद कर दोगे। आई पर्सनली फील हाँ कि हाँ। मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी जो एफिशिएंसी है कहीं गुना बेटर हो गई है wow, जब से मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो गया मेरे फोन से। अच्छा, और अब तो मैंने यूट्यूब भी डिलीट कर दिया है, सिर्फ यूट्यूब म्यूजिक है, तो मैं वो भी लैपटॉप पे चला लूंगी, उस पे देखती रहूंगी, वरना इस पे तो रील आती रहती है और 1 घंटा कुछ 2 ना घंटा कुछ, कब निकल जाता है हाँ, पता ही नहीं चलता है। so So, true. हाँ सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी मैंने आपको कट किया, आई एम सॉरी। नहीं बोलो, अच्छा लग रहा है। नहीं मैंने बोल दिया, प्लीज कंटिन्यू। Yes. So deleting Instagram and wherever आपका सपना, again focusing on the सपना, only and only what you want in your life. तो उन जिन लोगों ने वो सपना हासिल किया हुआ है, वो whatever that people living, either they can be online or they can be physical people around. Start hanging around with them. wow, Start talking to them. Start being friends with them, connecting with them. या उनको सुनते जाओ या उनकी बातें सुनते जाओ, उनको किसी ना किसी अपनी कनेक्शन बना लो। एक saying है कि you are the average of the 5 closest people. So if I want to be a big businessman, then I will hang on with the big business people. so true, I'll go into the good coffee shop, good clubs where the big people are there, and then I will listen to them, talk to them. Even the business नहीं करना, correct, but बात उनके आसपास स्पेस में भी रहोगे, you start learning. थिंकिंग तो आप अगर सेम अगर आप ऐसे गॉसिप न्यूज और ये सब कुछ देखोगे, correct, सैड न्यूज देखोगे, तो फिर आप उस स्पेस में हो। बिल्कुल, आप देख लो दिन में 24 घंटे में ज्यादा स्पेस कौन सी यूज करते हो, so true. एंड बी अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ। ट्रू, वेरी ट्रू। आप लोग ऐसा कौन सा कपल रिचुअल यूज करते हो जिससे आपका रिलेशनशिप हर दिन स्ट्रॉन्गर, रोमांटिक, लवेबल और ज्यादा स्पिरिचुअल होता जा रहा है? So we at night we do this practice of looking at each other's eyes and just saying 5 things that I'm grateful for her Every day? एवरी डे। Wow. and then she says 5 things that she is grateful for me. And we've made कि ये एक habit है. This is a ritual that we will be doing. We Because talked ये बहुत about help it. We करेगा। aligned. Yeah, it's very powerful. We aligned ourselves and like कि देखो ये ritual है, जो मर्जी हो, चाहे उस टाइम पे बात करने का मूड भी ना हो, बोल के बेशक सो जाओ, करेक्ट, बट ये एक हैबिट, डिसिप्लिन बना के रखना है आपको। व्हेन यू गेट 1-2 हैबिट्स, लाइक वी नो ना हाउ पावरफुल दिस इज, so if we do it like we are giving our word that we will do it, तो फिर उसमें you see the effects around, you see चलो इतना कोशिश कर रहा है सामने वाला, मन नहीं है, नींद भी आ गई तब भी बोल रहा है और आंखें खोल के, you start finding more things, the relationship start getting better. True. wow, And since we do it mostly at night, like last thing when we're about to go to sleep, it's So like a it- magic rock. it's a magic rock. It's the magic rock Yeah. assignment, but for couples. But for the couples. So it's like irrespective of Yeah. कितना समय साथ में बिताया या नहीं, Hmm. but there's this last few minutes that you're like, okay, अच्छा आपने observe किया था कि मैंने ये काम किया. Wow. So no, you also feel acknowledged, क्योंकि otherwise true. तो you end up saying अरे आप मेरी तारीफ, आप मेरी तारीफ, तो इस Yeah. रूटीन में वो भी टेकन केयर हो जाता है कि अच्छा मुझे तारीफ सुनने का मन है, कोई बात नहीं बेटा, रात में मिल जाएगी। So So true. I mean, I think that's beautiful. It's a beautiful practice. मैं भी करूंगी आज से ये। बिल्कुल जी। Because अक्सर हम लोग ना complaints तो बता देते हैं हाँ पार्टनर को ना, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हाँ पर तारीफ बहुत कम करते हैं, हाँ जबकि तारीफ ज्यादा करनी चाहिए और कंप्लेंट्स तो हाँ स्टॉप एग्जैक्टली ही कर देनी चाहिए। बट वही होता है ना, जिस चीज की आदत बनाओगे वही हम्म। चीज आपके जीवन में कंटिन्यू होगी, अगर वो आदत नहीं बनी तो ओकेजनल बन के रह जाएगी। सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। सो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कभी ना कभी छोटा Of मोटा course, झगड़ा, ये वो, अभी ये तो सब recently, कपल्स में, ये सब कपल्स में होता है। तो आप लोग ऐसा क्या करते हो कि टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड फील पॉजिटिव, नॉट गोइंग इनटू अ कंप्लेन मोड, और बात को ज्यादा ना बढ़ाएं, या ऐसा क्या मैनिफेस्टेशन करते हैं कि एक दूसरे की बात आप लोग मान जाओ? एक दूसरे की बात मानते नहीं है, इट इज ऑलवेज the way that she is telling something to me or the way I am telling something to her, वहाँ पे how to do it में हमारी नॉर्मली अगर किसी की भी होती है कि how to do it, our purpose is same, love, joy, respect, उसका So भी true. सेम है, ठीक है। तो हम कुछ भी आउटकम करने जा रहे हैं, चाहे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, सो
इसी आउटकम के आसपास ही होगा कि वी वांट टू फील लव, जॉय एंड रिस्पेक्ट ओवर हियर और देयर और व्हाटएवर. तो हर वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स मे बी डिफरेंट, माय वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स मे बी डिफरेंट. तो आई नीड टू फाइंड आउट दैट अगर एनी ने कुछ ऐसा बोला तो वो क्या सोच रही होगी कि उसका उसका कि पहुंचना तो उसने यही 3 वर्ड पे. अब डेस्टिनेशन पता है ना. पहले तो डेस्टिनेशन पता ही नहीं थी कि शादी क्यों की मैंने, क्या फील करना है. अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप घूमोगे. बिल्कुल. अगर आपको पता है शादी क्यों की, क्योंकि लव, जॉय, रिस्पेक्ट, तो डेस्टिनेशन दोनों को क्लियर है. तो अब इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एनी ने ये रास्ता क्यों चूज किया, यू अंडरस्टैंड. एंड जैसे ही आपका एक ओपन हो जाता है यहाँ पे, देन द फीलिंग्स आर नॉट देयर, देयर इज नो कंप्लेंट, देयर इज नो, एंड देयर इज जस्ट एक्सेप्टेंस. अगर आपको लगता है कि पहुंच आने की वजह से भी वहीं पहुंचना है तो वहीं पहुंच जाएंगे. अगर लगता है कि नहीं आने मुझे समझ नहीं आया इस आप, आई नो कि लव जॉय तक पहुंचना है बट कैसे पहुंचो ये मुझे लॉजिक नहीं समझ रहा है, समझा दो मुझे, तो समझा दोगे. बट यू ओपन अप योर लिस्टिंग दैट टाइम. I think मेरे लिए what are you completed? Yeah. मेरे लिए what works is to get some space, because many times if a disagreement has happened, I'll try to not talk to anybody for some time until I can think straight. And I think then मैं walk पे चली जाती हूँ, bathroom में चली जाती हूँ या something. I just isolate myself for a little while. And फिर मैं अगर immediately rationally सोच सकती हूँ, so good for me. But mostly नहीं सोच पाती हूँ. So then I try the magical way out of negativity वाला assignment जो हम लोग magic book में करते हैं कि okay this is what happened and you know da I didn't like जिससे negative and उसमें फिर 10 gratitude ढूंढे. And then I try to say कि अच्छा मैं अभी भी गुस्सा हूँ मगर चलो ये वो या जो. So I try to be more and more in that gratitude space. And then जब इन्होंने बात बोली, then I come to this कि okay what can be a logical way out of this. Rather than being reactive, मैं इसमें respond या एक logical, एक rational point of view कैसे बना सकती हूँ या रख सकती हूँ ताकि common point तक आ जाए. तो that works out for me. I think this is marriage is all about this only. Yeah. And she is very like I'm very grateful कि she communicates like listen I'm angry and यही बात है. तो फिर clarity आती है कि अच्छा बता दिया angry है, चलो now I can also think about it. पर अगर आप बताओगे एक्सेप्ट खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे कि गुस्सा आया कि इरिटेट हुए हो तो सामने वाले को फिर सिर्फ रिएक्शंस मिलते हैं. एंड द रिएक्शन आर एनीथिंग कि आप यहाँ वहाँ कुछ भी उसको पोक कर रहे हो वो पता and you don't know क्यों गुस्सा है. बिल्कुल. So that's why I think yes. So she is very good at communicating that I want कि I am angry तो ये बात है, I am irritated तो ये बात है, ये मुझसे अभी थोड़ी देर बात मत करो, I'll talk to you in a bit. I need to process my feelings. So when you get that language, very nice. I think being logical is very important. Yeah. Sometimes a lot of my female friends are like, they get too emotional कि उन्हें तो पता होना चाहिए ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. क्यों पता होना चाहिए? वो आपका दिमाग छोड़ना पड़ सकते हैं. So I mean you've got to speak. भगवान ने जुबान दी है तो communicate. And I think it's a science. It's an art. And you can only communicate when you're being authentic to that person. Yeah. Like if a lot of time my reactions are because I want appreciation from Annie. तो मैं कुछ उसका ध्यान खींचने के लिए गुस्सा आ जाऊंगा, अपने आप को टायर्ड दिखाऊंगा, बुखार चढ़ा दूंगा, कुछ भी हो सकता है. तो देन अब इतनी ड्रामा करना है तो फिर पहले ही बोल रहा एनी लिसन दिस इज द टाइम आई नीड अप्रिसिएशन, अपना जो काम है छोड़ दो, लैपटॉप बंद करो, आई नीड अप्रिसिएशन. एंड देन शी कम्स, शी गिव्स मी मसाज, शी अप्रिशिएट्स मी, शी सेज गुड थिंग्स अबाउट मी and within 5 minutes I'm back to going good. अब इससे क्या हुआ, रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी रही, ऑथेंटिसिटी रही, आपको पता है आपको क्या चाहिए and you feel connected. Because I was saying this that I want love is being very vulnerable. Not everyone can do it कि भाई मुझे प्यार चाहिए, प्यार दे दो. लोग क्या करते हैं कि कुछ बताते नहीं है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और. So when you start being vulnerable, you start being authentic. They take it as a duty, I guess. They take it as a duty. कि मेरी वाइफ है तो इसको पता होना चाहिए, ये मेरा हस्बैंड है तो इसको ऐसा करना चाहिए. इंसान है यार, भगवान थोड़ा है, माफ कर दो थोड़ा तो. भगवान नहीं है अभी तक still human है. तो let's treat humans as humans and I think if we do that we'll be good. मतलब don't get too expecting. And मतलब why उनको मतलब क्यों लाए वो गुलाब, क्यों लाए वो कुछ भी चीज.
चाहिए तो या तो प्यार से मांगो, जो 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है So फॉलो true. करो कि मुझे बिल्कुल. रोमांस मिले, मेरे को डिनर पे लेके जाए, ये करो वो करो, एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इन दैट एफर्ट आल्सो एंड जस्ट सिटिंग कि कुछ हो जाएगा, तो व्हाट आर यू डूइंग? बिल्कुल. एंड मैनिफेस्टेशन सब आ ही जाता है. हाँ, यू मैनिफेस्ट कर वांट अ लो. डेट नाइट, वो हो जाएगी. यू वांट मुझे अप्रिसिएशन मिले, वो मिल जाएगा. यू वांट बिल्कुल. कि मेरे दोस्तों के साथ मुझे घूमने जाने थे, वो हो जाएगा. वॉट एवर यू वांट, यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. तो फिर एनी के साथ तो मैं ये सोचूंगा ना कि एनी वॉट एवर शी इज डूइंग इज अ बोनस. यस. बिकॉज मुझे जो चाहिए था वो तो मैं लिख के ले ही रहा हूँ सब कुछ. हाँ. फिर बाकी तो फिर एनी के साथ जो भी एक्स्ट्रा कर रही है तो बोनस दे रही है मुझे, तो मुझे तो Wow. उसके ग्रेटिट्यूड कितने होते हैं. सच बात है. I'm so So- grateful he's so emotionally mature. मैं सच्ची Yeah, बताऊं, he is. मतलब आई हैव, मेरे भाई इनकी उम्र के हैं, हाँ, सब हाँ. कुछ इनकी उम्र ऑलमोस्ट है. देखो भगवान का इतना शुक्र है कि इतने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति हमें हमारे पतिदेव के रूप में मिले. In fact, this feels so good when your husband is, mature, talks Yeah, mature. yeah. Because मेरे और मेरे husband क्या है, he's younger to me. हाँ, He's 4 years younger to me. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है I am more kid and he's more mature. He's like वो मेरे silence को भी he understands. अरे वाह, और मैं उस चीज का ज्यादा gratitude करती हूँ that's कि so beautiful. wow, this is so beautiful that सामने वाले बंदे को आपकी शक्ल देख के समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए. एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारे इस पॉडकास्ट का, और ये बहुत ज़रूरी है बताना, बिकॉज अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें तो हम दिन भर कर सकते हैं, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, शादी ऐसी है कि वो नहीं चाह रहे उसको कंटिन्यू करना. पीपल वांट डिवोर्स, पीपल वांट सेपरेशन, और वो भी नहीं हो रहा है ना, होता है ना, लोग स्टक हो जाते हैं. सो इजी सेपरेशन हो जाए, खुशी खुशी सब कुछ प्यार से मिल जाए, सब कुछ आराम से हो जाए, कोई लड़ाई नहीं, कोई अब्यूज नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए आप लोग क्या टिप दे सकते हैं? बिकॉज सी नेगेटिव रिलेशनशिप में रहना भी गलत है. ऑफ कोर्स. सो इसके लिए आप क्या टिप दोगे? पहले तो मैजिक बुक कर लो. हाँ, Okay. डेफिनेटली 100%. क्योंकि द आंसर दैट वी विल बी सेइंग विल might be थोड़ा illogical to people, but this is Yeah. the way that is the most that we have experienced. काफी लोगों ने हमारे वहाँ पे किया है, लोगों ने शेयरिंग की है कि ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस भी था, ये भी था, and what results they got, and the results they get is phenomenal. Like जो बंदा उस सिचुएशन में होगा वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है. So true. तो उसके लिए एक सरेंडर, एक प्रैक्टिस चाहिए होगी. So when the person is in a toxic relationship and doesn't want to continue, what I ask them is कि ठीक है, यू नॉट कंटिन्यू, चलो सेपरेशन हो गया, इसके बाद बिल्कुल. क्या? आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड अगेन Again. सम टाइम, Mhm. 5 years 10 years down the line? And if you have practiced the magic book, so they have a belief कि हाँ, I am manifesting that. पहले नेक्स्ट शादी में भी यही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपको तो अभी समझ ही नहीं आया क्यों हुआ. So true. नाउ यू आर सेइंग मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, so that means you're not taking responsibility that you are manifesting it. तो आगे भी होगा ही होगा, बिकॉज तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. बिल्कुल. तो व्हाट आई सजेस्ट देम इज कि आप एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैनिफेस्टेशन वे से इसको आउट करो, जो भी उसका रिजल्ट लेके आओ, and then you will start get the good permanent results in your life. So true. So when we started, we asked them, the first question is what do you want? शादी में सबसे पहले जब ये कंप्लेंट होती है तो एक ग्रेटिट्यूड की फूटी कौड़ी नहीं होती उनके पास कि अपने पार्टनर के लिए बोल पाए, एंड दैट इज ओके, बिकॉज टफ होगा, बिकॉज आपने इतना कुछ देखा है. सो पहले हम कहते हैं कि आपको चाहिए क्या. अच्छा, पार्टनर ये नहीं कोई और पार्टनर है, बट शादी जैसे हमने हस्बैंड में 100 पॉइंट्स लिखे क्या चाहिए, तो 100 पॉइंट्स लिख लो. क्या ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नो वांटिंग फॉर्मेट, नॉट इन ये नहीं चाहिए, उल्टा नहीं लिखना, जो चाहिए वो लिखना है. व्हाई डू यू वांट इट लिखा, उसके बाद क्यों चाहिए, इससे क्या फीलिंग आती है. So when that feeling is done, now we say find those feelings in the smallest thing in the person that you are with right now. हो सकता है वो इंसान आपको डोमेस्टिक वायलेंस करता हो, बट वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा है. He is a good friend to his friends. Maybe he is a good businessman. He earns money. Maybe because of him, you have a child. Very normal thing. Because of him, maybe honeymoon पे गए थे. वो एक हनीमून था जो सीख गया, एक हनीमून में 1 घंटा था जो अच्छा गया था. So true. मे बी कभी लाइफ में एक बार भी हंसाया हो,
ठीक है, एंड नॉट बिकॉज कि अच्छा इंसान बनने को कह रहे हैं, बिकॉज आपका सपना है कि लाइफ में मुझे वो चीज़ चाहिए जो मैंने अभी लिखी है, वो 100 पॉइंट्स चाहिए। यस। तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दोस, योर फ्रीक्वेंसी चेंजेस, एंड अगर वो इंसान, या तो वो इंसान चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो बिल्कुल ही 360 डिग्री टर्न, जैसे कि एनी के साथ रिलेशनशिप जब मेरा स्टार्ट हुआ, दिस वाज नॉट मी, एंड व्हाट आई एम टुडे एंड हाउ द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने बताया ना, वी यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट लंच इन 5 मिनट्स, और ऐसी लाइफ थी। उस लाइफ से इस लाइफ में तो चेंज आने नहीं किया, बोला कभी भी नहीं, बिल्कुल। बट ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड्स करके या क्या कैसा रिलेशनशिप, उसने ये नहीं बोला कि इजी चेंज हो जाए वैसे, उसने बोला मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा चल रहा। तो व्हेन दैट पर्सन हु इज द जिसके साथ वो रिलेशनशिप है, वो लिखने लग जाएगी कि रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, भगवान मुझे दो ये चीज, जैसे आलिया भट्ट एक मूवी में थी ना, हाईवे मूवी में थे, वो एक पोस्टर दिखती थी गोवा का, उड़ता पंजाब, सॉरी, कि वो सब कुछ उसके साथ हो गया, बट उसको गोवा जाना है, आईज ऑन द प्राइज, कि ये रिलेशनशिप चाहिए। तब वो ये चीज़ें सोचेगी, ग्रैटिट्यूड ढूंढेगी वहाँ पे, जो सिस्टमैटिकली सिखाते हैं, तब वो रिलेशनशिप में चेंजेस क्या आने, वो एक फेथ लेके आएगा, वो यूनिवर्स लेके आएगा। So true. एंड समटाइम्स जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से पीछे सोर्स रिलेशनशिप भी बताया, if there's a toxic partner or toxic friend, just see, like, in your early age when you were chota, was something in your very close life happened with you which was toxic in nature, could be with your parents, could be somebody else, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो दिमाग की ट्रेनिंग उस एज में आप देख लेते हो, तो आपके साथ हुई, आपने देख लिया, knowingly or unknowingly you start attracting those things in your life. You don't want it, obviously not. Yeah. However, those things start recurring in your life. So sometimes gratitude to is the Ramban for sure. But maafi dena ya maafi lena is also important. Sometimes we get so old and उस अभी वाला पर्सन नहीं, मगर उस वाली सिचुएशन को के बारे में या तो नजरअंदाज या पता ही नहीं क्या करना है. So there are a lot of programs that are now available thanks to the world we live in, जहाँ पे आप एक्चुअल में जाके अपने उन नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज कर सकते हो. लाइक सचमुच फॉरगिवनेस किस चिड़िया का नाम है? हमें लगता है सिर्फ आई एम सॉरी कह देना इनफ होता है, मगर इट्स मच डीपर देन दैट. एंड हम जाने अनजाने में इतना हैवी बैगेज कैरी कर रहे होते हैं. So there are a lot of programs, I think if you research about them, you'll get to know who help in this. And gratitude is the fastest way for sure. Yes. And magic book में वो सब चीजें आती हैं. And I think if you just start where you are, things will automatically start cleansing. देखो आप एक दिन में सब कुछ नहीं बदलोगे, मगर every day एक दिन जरूर कर लोगे. So I think you start where you are today. So true. Beautiful. And there are so many like participants I know who have separated from their partner and all that bacha and all of that custody and all that was and there. Even but it अभी एक वो magic book चल रही है. So I think 2 days ago somebody shared. She was practicing it for the first time, and she shared कि उनके husband के साथ divorce हो गया था, and now they're getting back together. Oh, yes. Really? Beautiful. Yeah. So like he called yesterday or day before yesterday, he called her and he said कि मुझे, I think we should get back together. God bless. Wow. And this is the first time. I got goosebumps. Me too. So beautiful. So and I'm telling you, this world can be very magical. Yes. Science is very easy, 28 days practices. आप लग के करो. उन्होंने इतने अच्छे से बताई हुई है रॉड डबर्न की बुक में. एंड टचवुड, जैसे आपने बोला ना कि आप जिन 5 तरह के लोगों की संगत में रहते हो वैसा ही दिमाग चलता है. तो अगर कुछ लोगों के घर में पॉजिटिव लोग नहीं है, तो आजकल तो जूम का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है. ऐसी कम्युनिटी में आ जाओ जहाँ कम से कम स्ट्रेंजर्स ही सही, मगर वो लोग बात तो पॉजिटिव करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीपन करना तो शुरू करेगा. So true. मतलब मेरे को याद है when I was manifesting my life partner, so मैंने तो अपने आप को जैसे क्वारंटीन हो जाता है ना, हाँ, I did that. आप 28 days बता रहे हो, 7 days में it got done. Wow. It was done in 7 days. Wow. So I amazing. remember very specifically on 2nd September 2022 it was the day.
I started my manifestation. I did everything. And on 10th of September, I met him. wow, क्या बात है, देखो. And the day 10th September 2022 was the biggest day of my life. Why? उस दिन मैं जो बोल रही थी, it was happening like this. And I tell you, ये जो आप बात बोल रहे हो ना gratitude की, ये actually में उस दिन मुझे दिखा था. उस दिन मतलब मैंने ना ऐसे randomly बोल दिया कि आज तो मुझे जो पसंद करेगा ना. Actually what happened, one of my friends she came, so उसको देनी थी farewell. She was going to Canada for like शादी हो चुकी थी और कहती चलो पार्टी करने चलते हैं. मैंने कहा नो यार, आई एम नॉट रेडी एंड ऑल, और पार्टी करने के लिए रेडी नहीं हूँ मैं. तो कहती नहीं चल कोई बात नहीं, विल गो जस्ट पंजाबी बाग और ऐसे ही चले, यू आर ब्यूटीफुल. तो इन दैट एनर्जी आई वाज लाइक यस आई एम ब्यूटीफुल. बट मैंने कहा नहीं यार, फिर भी जाऊंगी तो नहीं मैं. तो नहीं चलो चलो चलो. तो उस दिन मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आज तो जो पसंद करेगा ना ऐसे ही करेगा. I just said it like this. And that day, और मैं ना बचपन से अपनी मम्मा को बोलती थी कि मुझे जो कोई मिलेगा ना नाचते कूदते मिलेगा, नाचते कूदते मिलेगा. Me and my husband we met in a club. And that day, और मेरे मन में हमेशा से था कि I will never exchange my number with anybody. If somebody will ask me, maybe I'll think about it कि देना है नहीं देना है. मैं कभी किसी के साथ अपना नंबर शेयर नहीं करती थी. That day, I don't know what happened into me. I shared my number with him. वही ना, you are in that, you get into the yes energy very naturally. आपको करना नहीं पड़ता, हो जाएगा खुद. दूसरी चीज मेरे साथ क्या हुई थी, my father-in-law he was dancing with my sister-in-law, my जेठानी. तो मैंने कहा कि हाँ ये देखने में तो बहू ही लग रही है. And she's so उसी दिन क्लब में, सेम क्लब में पापा का बर्थडे था ना, he came with his family. Okay. तो पापा डांस कर रहे थे भाभी के साथ. तो Okay. मैंने देख के बोला, मैंने कहा वाह यार ऐसे ससुर. मैंने लिटरली अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा आई वांट ऐसे फादर इन लॉ. ऐसे फादर इन लॉ कितना मजा आएगा, यू नो कैसे डांस कर रहे हैं डॉटर इन लॉ के साथ. मैंने कहा ऐसे हो तो मजा आएगा. अब मुझे नहीं पता था कि शौर्य के वो पापा हैं. ठीक है, मैंने उनको देखा अलग अलग मिली. तो व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग ही शेयर्ड पिक्चर ऑफ हिज फैमिली. मैंने कहा ये तो वही अंकल है. ये तो वही अंकल है जिनको देख के मैंने बोला था. दैट डे आई रिमेम्बर्ड कि यार क्या पावर होती है आपके वर्ड्स की. बिल्कुल. एंड मतलब आप शॉक रह जाओगे कैसे वो जब चीजें फॉल इनटू प्लेस करेंगी ना. वो खुला को खुला रह जाता है कि हाँ ये कैसी गेम थी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी. So beautiful. And that's the Anything for the relationship people जो practice कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में, उसके लिए आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बहुत मैजिकल एड ऑन करना चाहो? I would just say कि continue writing gratitudes for them, especially if you're existingly into a relationship. Like Okay. take a photo of them and दिन के 10 तन के 20, as many as you want. And even if everything's going good, it'll go great. And if it's great, it'll get greatest. And then great is greatest. Yeah. I'll say एक feeling पकड़ लो आप जो आप relationship में feel करना चाहते हो, and उस feeling के 5-6 situations लिख लो. Joy feeling है, joy date पे जाके joy मिलेगा, dancing club में जाके joy मिलेगा, कहीं घूमने का joy मिलेगा. And your relationship can be new, can be 10 years old, can be 50 years old. You can plan a date night, just write it down. Wow. और जो उस feeling के साथ, and उसको बस gratitude देने लग जाओ, and you will start think, पहली date night complete हो जाएगी ना, and you will be like अब next क्या. Wow. Yeah. And day by day, don't plan the relationship as if life ऐसे चले. Plan कि अभी ये situation चाहिए, इस हफ्ते में ये date night चाहिए, अगले हफ्ते जब चाहिए होगी तो मैं दोबारा लिख लूँगा. Wow. Beautiful. Very nice. So easy and so convenient to do that. Absolutely. So I have designed this manifestation journal. Oh wow. So जितनी मुझे knowledge है universe की blessing से, so I have designed this for any kind of manifestation. इसमें मैंने vision board भी ऐड किया है. ठीक है, आप अपना विजन बोर्ड आपको नहीं लगा सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, तो आप डायरी में बना सकते हो. इसमें आपका मंथली प्लानर है. ठीक है, इसमें आप अपने स्पेसिफिक गोल्स लिख सकते हो एरिया वाइज, और इसमें आप अपने डेली ग्रैटिट्यूड्स भी लिख सकते हो, 369 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है. बट यस, आई हैव डिजाइंड इट. सो आई वांट यू टू सी. मैं आप दोनों के लिए लाइव सेपरेट. सो आई वांट कि आप देखो. स्टिकर बुक आल्सो नाइस, वेरी क्यूट. और वो उसके साथ स्टिकर बुक है फॉर मेकिंग द विजन बोर्ड. So nice. Very so creative. Very beautiful. So इसको मुझे बनाने में literally it took me 8 months.
to design each and every page. This is so I have done nice. every page separately. Hmm. और उसमें सब कुछ ऐड ऑन किया है मैंने अपनी तरफ से, बाकी तो आप लोग Wow. अपने फीडबैक्स देंगे. But it's so beautiful. कितनी beautiful colors आपने use करे हैं. Yeah. अरे वाह. अच्छा, हर महीने का आप अलग अलग लिख सकते हो ना. Yes, yes, डे वाइज yes. बना रखा है. सो कूल. तो इसमें हमने कोई भी ना डे मंथ मेंशन नहीं किया है, कि तो आप आप कभी जब भी भी- लोगे यू कैन स्टार्ट. स्टार्ट फ्रॉम देयर. या आपकी बात. Very nice. You need a gold wing. It's such a cool sticker. Oh wow, Yeah. nice heels. सो एनीथिंग यू वांट Nice टू laptop. मैनिफेस्ट अरे वाह. अरे वाह, ट्रॉफीज भी है, सब इंस्टा कुछ भी है, है. सब कुछ है. अरे रिलेशनशिप्स वाह. में भी है. अरे वाह, वेरी नाइस. प्लेसेस भी है. चलो घूमने चले. आई लव मनी. एब्सोल्युटली. हाउ लव है. ये कितने क्यूट है स्टिकर्स है ना. Yes. रिलेशनशिप्स. यही वाले स्टिकर्स ना मैंने अपने हम्म. विजन बोर्ड पे लगाए थे अच्छा. when I was manifesting my life partner, and अच्छा. each and every sticker, like Oh wow, not there's a the cocktail sticker, and everything also. Yeah. So cool. जो पिक्चर मैंने nice. लगाया था, it all came true. Yeah. It's so cool, so creative, so lovely, so beautiful. Very nice. Very Thank very you. thoughtfully and creatively expressed. Thank अच्छा, you. आप creative Thank तो you. हो ही, but now you're expressing through this beautiful Yeah. book also. Thank you. So Thank you, Ji. this is like I have bought for both of you. Oh, thank you. Yeah. We also Thank have you. a gift for you. It's kept But- outside, but सबसे you so पहले much. आप ये एक्सेप्ट कीजिए. so sweet of you. Thank you, Ji. Thank you. You're Thank welcome. you. हम भी And खड़े हो जाए कि I जैसी जी? hope. हाँ, बस एक क्लोजर कर देते हैं. Okay. ठीक है. So any particular manifestation affirmation जो आप बताओ, जो आपकी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और ब्लिसफुल रखेगा. Yeah. खुशी Uh, खुशी दिन की Any song, yes, we can शुरुआत discuss हो. a song. मुझे याद है आप लोग बहुत अच्छी songs create करते हो. तो let's create a song for everyone जो सब लोग रोज सुबह उठ के गाएं और उनको ना सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव फील हो जाए. So उठ के गाएं. I personally like this one only. Yes. So we have this song on YouTube also. It's called खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति समाप्ति हो. हो. थोड़ा सा गा के दिखा. Yeah, sure. You want It to play the goes- song? हाँ, Can you sure. play the song on the? Yeah. Oh, okay. All right. 1 minute. खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो. So I think it's just good. वाओ, मुझे ही इतना मजा आ गया. मतलब मुझे सुन के इतना मजा आ रहा है. वाओ, दिस इज Yeah. सो ब्यूटीफुल. It should be easy. It should be something you can sing Yeah. आराम से, किसी भी याद ना करना पड़े. याद ना करना पड़े, and it just goes with the flow. Yeah, खुशी खुशी. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. आप लोगों ने इतना कीमती और इतना सुंदर समय दिया. मैं इसको सुंदर ज्यादा बोलूंगी, बिकॉज Same. जब भी आपको किसी के साथ फील हो अलाइंड, Hmm. पॉजिटिव एंड अलाइव, मतलब आई कैन डू दिस होल डे. Yeah. I didn't realize you इतना guys. लंबा हो गया. हाँ, थैंक यू गाइस. आई एम सो Thank ग्रेटफुल. you. और Thank you. दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू. So, आप Absolutely. लोगों को मैंने देखा था पॉडकास्ट पे. So I just imagine myself sitting with you guys and talking. और especially, and I remember मेरे को ना वो पेज मिलेगा तो I'll send you the picture also. तो मैं एक पिक्चर पे लिखा था मुझे किस किस के साथ पॉडकास्ट करना है. अच्छा. उसमें सबसे टॉप पे नाम आप लोगों का था और उसमें मैंने लिखा था आगे लव स्टोरी डिस्कशन. How beautiful. I'm so glad. I'm so glad. It was so beautifully So just flowing beautiful. with the. So thank you so much. Thank you. You're बड़ा मजा आया. Yes, मुझे भी बहुत मजा आया. Thank you. सो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया एंड बहुत सारा थैंक यू. आपने अपना इतना सारा कीमती समय हम लोगों को दिया, हमारी इतनी सुंदर सुंदर कन्वर्सेशन सुनी.
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट, लाइक, जो भी आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट लगा हो वो आप कमेंट में बताएं। और अगर आप लोग हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट? आप लोग अपने सोल्यूशन Yeah, absolutely. तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ अपनी कोई भी पार्ट जो भी जिसको आप बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और यस, हमारे चैनल पे बने रहिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशन की स्टोरीज के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।